गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब जो कि बहुत थके हारे हैं और सुबह सुबह आके बैठ चुके हैं यहाँ पे। मेरे साथ है समीर फारूक जो कि नहीं है थकी हुई हारी हुई, और मैं ना थका हुआ हूँ ना हारा हुआ हूँ। हारे हुए नहीं है, थके हुए हैं। मैं एनर्जी के साथ थके हारे हुए हैं। नहीं, मैं वैसे बैठा हुआ तो मैंने कहा थोड़ा आराम कर लेते आपने हैं। कहा झूले ले लो इस कुर्सी पे। हाँ, कभी कभी झूले ले लेने चाहिए। कभी कभी झूले सुनाए क्या हाल चाल है, कैसा दिन का आगाज हुआ? बिल्कुल ठीक, दिन का आगाज। बड़ी किताब हाथ में हैवी मामलात। नहीं, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं प्रिटेंड कर रही थी। थैंक यू। मैं झूठ नहीं सो ऑनेस्ट माशाल्लाह। इट्स बिकॉज़ आप बैठे हुए थे तो मैंने कहा मैं ऑडियंस को दिखाऊं कि मैं तो किताब पढ़ी हूं। जैसे मैं थका हारा प्रिटेंड कर रहा था। आप प्रिटेंड नहीं कर रहे थे, आप वैसे हमेशा ही थके हारे ही होते। नॉट एट ऑल, आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। आप किसी से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, सफेद दाढ़ी वालों से पूछे। कह रहे नहीं हमसे ना पूछे, बट ऑब्वियसली थके हारे, आई मीन इट्स ओके। कभी इंसान थक भी जाता है कभी। सुबह क्यों थका है? अब तो नींद पूरी है, एनर्जी है, नाश्ता भी किया हुआ है, और ये इस वक्त कॉफी भी पी रहे हैं। ओके, आप भी कॉफी पी रही हैं? मैं भी कॉफी पी रही हूँ। आपको तो वैसे कॉफी पसंद भी बहुत है। मुझे कॉफी पसंद भी बहुत है। ट्राई की थी घी कॉफी? नहीं, मैंने ट्राई नहीं की, बट मुझे सबने बताया है, और जो ओवरऑल बताते हैं लोग कि वो बहुत अच्छी होती है, स्पेशली फॉर योर स्किन, फॉर योर गट। सो गट हेल्थ के लिए इट्स वेरी हेल्दी। तो अगर आपने ट्राई किया, बिकॉज हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें कोशिश यही होती है कि आप तक हम कोई अच्छी बातें पहुंचा सकें, आप उन बातों पे अमल करें और अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएं। जिस तरह मैंने सभी से सवाल किया, चूंकि मैं देख रहा था जो हमारा एक सेगमेंट था जिसपे घी कॉफ़ी से मुतालिक हमने बात की थी, उस पर बड़े अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बड़ा वो शेयर भी, और उसकी रीच बड़ी अच्छी। दैट मीन्स कि लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया, लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। तो ये हो रहा होता है कि डेली बेसिस पे हमारे जो सेगमेंट्स, उसमें कुछ क्लिप्स जो हम शेयर करते हैं ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और उसमें आपकी राय हमें बताती है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपको कौन से हमारे सेगमेंट्स पसंद आ रहे हैं, कौन से ऐसे मौजूआत हैं जिन पर आप ज़्यादा बात करना चाहते हैं। That's how it is. बिल्कुल, तो आज भी हम बहुत सारे ऐसे मौजूआत पे बात करेंगे, और जब आपका रिस्पांस हमें सोशल मीडिया पे मिल रहा होता है तो उससे हमें ये समझ आ जाती है कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अपील कर रही हैं, क्या चीज़ें आप पसंद करें। आप हमें टॉपिक्स बताएं, किन किन चीज़ों पे मज़ीद बात होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें व्हाट्सएप करें। हम उसके हिसाब से गेस्ट जो बुलाने की पूरी अपनी कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं। देखिए, इंसान का काम है कोशिश करना, और हम कोशिश करते रहते हैं। हम अच्छी कोशिश करते हैं। हम पूरी टीम हमारी भी ट्राई आवर बेस्ट कि हम बेस्ट से बेस्ट गेस्ट जो हैं वो अपने नाज़रीन के लिए लेकर आए, और यही आगे लाते रहेंगे। और आज भी कुछ ऐसे ही मेहमान प्लान है। आज भी प्लान बहुत ज़बरदस्त है। आज भी बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, अपनी अपनी डोमेन में, अपनी अपनी फील्ड में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो। सो वो चाहे फिर हेल्थ एंड फिटनेस की बात हो, वो चाहे फिर इस्लामाबाद की ट्रैफिक का जिक्र हो, और वो चाहे फिर आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू हो। यानी आज हम बात करेंगे इशारों की ज़बान की, क्योंकि उसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आज ही वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे है, और इसकी मुनासबत से हम कुछ उस सेगमेंट में भी बात करेंगे, बट इस टाइम भी आप लोगों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा इंक्लूसिविटी की बात कर रहे होते हैं कि हमें इंक्लूड करना है माशरे के हर फ़र्द को, हर तरह के लोगों को, बिकॉज हम सब बहुत मुख्तलिफ हैं, हम सब डिफरेंट हैं, और हमें किस तरीके से कोएग्जिस्ट करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देनी है, वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आगे चल के हम ज़रा बात भी करेंगे कि क्या इक़दामात है जो कि लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और किस तरह से हम मज़ीद काम कर रहे हैं, और हमारे अंदर, हमारे रवैयों में कितना चेंज आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, तो उस पर करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बनने सवरने में बिजी थे ना, तो मैंने कहा जरा मैं ऑडियंस को वेलकम कर दूं। तो आज का टॉपिक क्यों? मैं तो कंगी पट्टी कर रहा था। कंगी पट्टी क्या होता है? बाल संवारने को कहते हैं। कंगी पट्टी जी, कंगी कर रहा था, आप ये भी कह सकते थे। इसमें कंगी पट्टी कहने की क्या जरूरत है? बहुत से लफ्ज ऐसे ही होते हैं। पट्टी तो बैंडेज होती है, कि आप पट्टी कह रहे थे। आप इससे कोई काम कर रहे हो, लॉजिकल बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, कुछ लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने पहली दफा सुना है कंगी पट्टी। अच्छा जी, नाज़रीन आप हमें बताएं, क्या आपने ये लफ्ज सुना है, इस्तेमाल किया है? क्योंकि सबीन के यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। नहीं, मैंने पहली दफा सुना है, और ऑनेस्टली मेरी फैमिली में भी किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कंगी पट्टी। व्हाट इज कंगी पट्टी? अच्छा, आज आपने पूछना जाके मैं कौन सी साइड से पूछूं? अम्मी की साइड वालों से पूछूं या मियाँ की साइड वाले से पूछूं? आप ऐसा करना, अब्बू की साइड से पूछ लेना। अब्बू की साइड से पूछ लेना, ठीक है, अब्बू की साइड से। हाँ, अम्मी की साइड से भी नहीं पूछना और हस्बैंड की साइड से भी नहीं पूछना। ठीक है, मैं आज उनसे पूछूंगी कंगी पट्टी क्या होता है। हाँ, नहीं वैसे मुश्किल है,
कश्मीर में भी मुश्किल है कंघी पट्टी वाला वर्ड। एग्जैक्टली यार तो हमसे पूछ लो ना, पंजाबी बता तो रहे हैं आपको, ये लफ्ज यूज होता है। अच्छा चलो अपनी मेहमान से भी पूछ लेंगे। वस्फ नईम ने ज्वाइन किया, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, शी इज विद अस टुडे, क्योंकि आज हमें बात करनी है खवातीन की फिटनेस को लेकर। सबीन ने सारा जो टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश की है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। खवातीन की फिटनेस पर बात हो रही है, एंड बिलखुसूस शादी के बाद। और पता नहीं क्यों बात हो रही है, खवातीन ऑलरेडी फिट होती हैं। अगर खवातीन फिट ना होती तो जी। इतना आपके इतने घर कैसे, इतनी चीजें कैसे मैनेज हो रही होती। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आपने कभी लफ्ज सुने कंघी पट्टी? हाँ, मैं पंजाबी शुक्र हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कंघी क्योंकि वो पट्टी हो गई, पंजाबी कंघी हैं। शंगी हो गई। नहीं, कंघी शंगी तो मैंने भी सुना हुआ है। कंघी शंगी हो गई, सुर्खी पाउडर जो सुर्खी बोलते पाउडर। हैं, सुर्खी ये सब पाउडर कुछ। होता है, हाँ, पाउडर पाउडर, नॉट सुर्खी पाउडर। पाउडर, आई मीन डोंट बी अंग्रेज। सुर्खी पाउडर। पाउडर, हाँ, वो ये ठीक है। पाउडर बता रही हूँ, पाउडर कम ही होता है, वो जो जिन्होंने सुर्खी के साथ इस्तेमाल करते हो वो पाउडर ही होता है। सही। तो मेरा ख्याल है कि पंजाबी में ज्यादा बोला जाता है कंघी पट्टी। सही। व्हाटएवर इट इज, आई एग्री, ठीक है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहे थे आप लोग। दैट्स व्हाट मैटर्स, आई थिंक। दैट्स व्हाट मैटर। बस क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा काम चल रहा है। ओके, माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में काम जितना ही ज्यादा हो आजकल उतना ही बेहतर है। ज्यादा इंसान वही सेन रह रहा है जो काम कर रहा है। एक तो काम चल रहा है और ऊपर से आपकी माशा शादी को हम देख रहे 3 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। और कल की बात लगती है उनके वक्त से बड़ा पुराना हमारा ताल्लुक भी है। तो हम देखते हैं कि कंटेंट क्रिएट भी करते हैं ना, मियां बीवी दोनों मिलकर बड़ा मजे का कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। वो फिटनेस से रिलेटेड भी होता है, समटाइम्स वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी होता है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी होता है। सो ये आप ज़्यादा पुश करती हैं असफंद को कि हमें कंटेंट क्रिएट करना है, या असफंद ज़रा पुश करते हैं? अच्छा, वैसे मैं तो बेसिकली ज़्यादा मेरा काम अपना फिटनेस से रिलेटेड होता है, बट असवन ज़्यादा इंटरटेनमेंट की साइड में है। वो यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा जैसे ड्रामाज हो गए, डिबेट्स वगैरह हो गई, उन सब में हिस्सा लेता था। तो इन चीज़ों में मेरे से बहुत बेहतर है। और लेकिन जे के क्योंकि मेरी थोड़ी सी अवेयरनेस उसमें अपीयरेंस ज़्यादा इन चीज़ों में, तो फिर मैं पुश कर लेती हूँ यार कोई कंटेंट बना लेते, कोई तो रील वायरल होगी, अल्लाह की कसम। एक ही हुई है अभी तक एक, लेकिन एक रील होगी ना वायरल। हाँ, एक रील होगी, कितनी एक ही वायरल होने बहुत एक ही हुई होती है, है। एक ही हुई रीच है। आई? आई थिंक कोई 6 मिलियन तक मे बी। Oh my God, that's a That's lot. huge. I mean, बस क्या वही हुई है। कंटेंट क्या था जरा नाज़रीन को बताएं। वो बड़ा फनी था, आपके साथ शेयर करूंगी। भूत वाली वीडियो थी। ओके, ठीक है। भूत कौन बने थे? Obviously। कैसा सवाल किया मैंने? पूछा भी क्यों? बड़े मजे की वीडियो, आप लोग देखिएगा। That's, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, हमने सोचा कि आपसे शेयर भी करेंगे। जो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं उनके लिए कितना एक अच्छा होता है कि एक वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि दैट्स वेयर दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। के अच्छा इतना काम कर रहे होते हैं, वायरल नहीं हो रही होती, बट माशाल्लाह आपका काम इतना अच्छा है कि मैं कहता हूँ वायरल हो कोई रील ना हो, आप वैसे ही बहुत से लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला रही होती Thank you so है। much. सो वस्फ, ये जो आज हमारा मौजू भी है खवातीन की फिटनेस को लेकर, जो कि सबीन और आप दोनों की राय फुर्श होगी ही होगी। खवातीन तो फिट होती तो हैं, ऑलरेडी फिट होती हैं, इसमें क्या फिट? चलो फिर भी बात कर ही लेते हैं। फिर भी कर ही लेते हैं, जो लोग नहीं है उनकी जो भी बात जो करते हैं। 99% नहीं है। देखें, ख्वातीन की फिटनेस देखें, मर्दों के हमारे पहले ये होता था कि मर्दों के लिए जिम होता था, लड़कियों के लिए इतना होता नहीं था, इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मर्दों के लिए एक चॉइस है ना जिम जाना, तो औरतों के लिए इट्स क्रिटिकल, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इवन ऑप्शनल। क्योंकि अगर सिर्फ मर्द और औरत का कंपैरिजन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर वाइज मर्द में मसल मास की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एटलीस्ट 35 to 36% मर्दों में मसल मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। एंड 30 ईयर्स के बाद ईच पासिंग डिकेड आपका गौर से सुना सबीन, ये लफ्ज इस पे ऑलमोस्ट फोकस है जरा। ईच पासिंग डेकेड आपका ऑलमोस्ट 3 to 8% मसल मास जो है ना वो रिड्यूस होता है बाय नेचर इफ़ यू विल नॉट डू वर्कआउट। Okay. तो वो जो मसल मास है ना बहुत ज़रूरी है रिटेन करने के लिए। मैं चाहूंगा जरा इस जुमले को अगर रिपीट कर दें, वो जो आपने कहा था 30 साल की बात आपने की थी 30 ना? साल के बाद, हर 10 सालों बाद, मतलब 30 साल के बाद एवरी डेकेड के बाद बाय नेचर आपका 3 to 8% मसल जो है ना वो और कम होता है। ये तो नेचुरल है अगर आप डाइट भी ले रहे हैं। अगर आप डाइट भी नहीं ले रहे तो इसको डबल कर लिया जाए बेशक। डबल नहीं, देखो 3 से 8 की ना विंडो है, ठीक तो है। 8 उसके इज द अंदर हायर रहेगा। एंड 3 इज द लोअर एंड। Okay. ठीक है, वरना अगर इससे भी ज्यादा हो गया तो फिर तो मेरे ख्याल में आप अपने साथ बेड़ा गर्क कर रहे बस हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? अच्छा, औरतों के साथ तो बेसिकली ये होता है ना, मर्दों के साथ भी है, लेकिन औरतों के साथ आफ्टर मेनोपॉज स्पेशली, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है हमारा फीमेल हार्मोन, वो जब जैसे ही ड्रॉप करता है तो ऑटोमेटिकली जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो ख़त्म होने शुरू हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। जो पहले 30 से 35% बॉडी एब्जॉर्ब करी होती है, तो मेनोपॉज के बाद वो 10 से 15% से एब्जॉर्ब करती है। सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं ज़्यादा से यस, ज़्यादा? आपको सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमारे यहाँ ख्वातीन को आपने देखा होगा जिम में जाती हैं, यार पता ही नहीं उन्हें अभी तक, मतलब आप सोचो मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं कितनी मेरी अवेयरनेस होगी, लेकिन मेरी ख़ानदान में इतना बड़ा ख़ानदान है माशाल्लाह, आई थिंक आई एम द ओनली वुमेन हु इज़ गोइंग टू द जिम।
ओके तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ख्वातीन है जिनके पास अवेयरनेस ही नहीं है आपकी तो अपने- खानदान वाली बात नहीं सुनते। हाँ तो वही है, मेरा मियाँ मेरी बात नहीं सुनता, अब बोले वो सारी बात सुन वैसे ये लेगा। वाहिद है जिनका वैसे नहीं बड़ी सुनता। बात है ये- जो ये आपकी बात कैसे सुनता कह ये दिया मियाँ, आपने? ऐसा मियाँ कहाँ से? नहीं वो फिटनेस से रिलेटेड नहीं, उसे मैं कह लूँ ना सुना वॉक कर आते हैं, नहीं यार गाड़ी है, अल्लाह ने गाड़ी दी है, क्यों वॉक वो उसे फिटनेस से इतना नहीं होता, वो कहते हैं बैठते हैं खाते हैं ये कर लेते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि लड़कियों में इस कदर अवेयरनेस कम है तो वो जिम में जाती हैं, ट्रेडमिल करने शुरू हो जाती हैं, कार्डियो करने लगती हैं। कार्डियो भी जब एक्सेसिव होता है वो ऑटोमेटिकली आपके मसल मास को रिड्यूस करता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव भी आपकी बॉडी को करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ लेकर आता है। हम जो उठ बैठ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज थ्रू आवर मसल्स। यस, अगर मसल्स हमारा मसल कम होगा आपकी बॉडी में तो आपके जॉइंट्स हमारी पर mobility का सारा मोबिलिटी फर्क कम होगी पड़ेगा। और सारा जो फोर्स है, प्रेशर है वो आपके जॉइंट्स में आ जाएगा। तो Okay. मसल मास होना बहुत ज़रूरी है। तो औरतों के लिए कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का सेशन होना चाहिए। और अच्छा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या जिम में ही हो सकती है या घर में भी खवातीन कर सकती हैं? देखें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कोई भी आप स्टिमुलस दे रहे हैं अपनी बॉडी को जो आपकी बॉडी वेट से ज़्यादा आप पर आपको हेल्प कर रहा है एक्सर्ट करने में, Okay. ठीक है, तो वो घर पर भी हो सकती है। ऑल यू नीड इज़ अ पेयर ऑफ डंबल। आप 2 kg का डंबल ले लो, 3 kg का ले लो, जो भी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। डंबल्स के साथ बेसिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं जो घर पर की जा सकती हैं। तो हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि आपने जिम जाना है। मेरे ऑनलाइन वर्कआउट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट घर पर होते हैं और वो कंप्लीट होते हैं, जिससे लोगों की प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, मसल्स Okay. भी टोन हो जाते हैं। मतलब आपके मसल तो खैर होते ही टोन है, लेकिन मसल्स आपके बिल्ड होने की तरफ जाते हैं, ग्रोथ होती है। तो हो सकता है ये सिर्फ वो जिम का एक बना हुआ है कि आपने लेकिन हाँ जिम इज Okay. इम्पोर्टेंट बिकॉज वहाँ इन्वायरमेंट होता है तो Yes. आपको एक डिसिप्लिन आता है ना, आपकी Discipline रूटीन आता बन है। जाती बट है। अगर नहीं जा सकते, फैसिलिटी नहीं Yes, है, करीब हाँ, नहीं है, घर में बिल्कुल। जिम्मेदारियां ऐसी तो आप घर में भी कर सकते हैं। घर में भी करें। अब तो YouTube पे इतने जबरदस्त हर ट्यूटोरियल्स होते किस्म हैं। की आप- चीज़ यूट्यूब, अब एआई का ज़माना है। आई थिंक आपको ट्रेनर की मैं बताती हूँ, हरी को हमने करवाना एक बैठ के ना ऐसे ही होता है 1 2 3 4 करते हैं हम, यही है ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या होता है बेसिकली कि एक जो बंदा आ रहा है उसने 1 2 3 के पैसे नहीं दिए हुए, उसने अपनी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के पैसे दिए हुए हैं और गाइडेंस के। अब मैं आती हूँ जिम में, लोग लगे हुए उल्टे सीधे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ना उन्हें पोस्चर्स का पता है, ना उसे मसल माइंड कनेक्शन का पता है कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल को हिट कर रही है, या फिर किस एक्सरसाइज के कितने आपको रैप्स करने चाहिए, कितनी चीज़ें करनी चाहिए, उन्हें गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कोई भी लेमैन है अगर वो जिम की ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा है, अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो कम से कम पहले 10 सेशन तो ट्रेनर के साथ ज़रूर ले। क्योंकि अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, सभी आप जिम में जाओगे आप एकदम ओवरवेल्म नहीं हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगी समझ आपने नहीं करना आएगा। क्या है। एक 4 मशीनें तो वैसे ही एक जैसी दिख रही होती Exactly. हैं जो डिफरेंट मसल्स को टारगेट कर रही होती है, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा ट्रेनर को ज़रूर हायर किया करो, और क्योंकि वो आपको एक हेल्प रूटीन जब बन जाए फिर भले हाँ खुद फिर कर छोड़ लें। दो बेशक, फिर कोई ज़रूरी नहीं। अगर बिल्कुल आपकी सही। मोटिवेशन आपको आती, कंसिस्टेंसी इज द की मेन। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही मोटिवेशन है। ओवररेटेड है, कंसिस्टेंसी बहुत अंडररेटेड है। Yes. पॉइंट सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। क्योंकि हम फर्स्ट डे जाकर भी हाँ। डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, हमसे तो बाजू नहीं हिला, हमारा तो हाँ। बाजू ऊपर, हमारी तो बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि हम ना बॉडी टोनिंग चाहते हैं सर, हाँ। कि हम बॉडी को टोन कर लें किसी तरीके से। ये पॉसिबल होता है? स्पेशली वो लोग जो जिनका वेट थोड़ा सा गेन हुआ होता है, वो कहते हैं अच्छा हमें बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बॉडी टोनिंग की तरफ चले जाएं तो इट्स फाइन, हमारा वेट भी सही हो जाएगा और बस अच्छा, जो बॉडी टोनिंग का टर्म है ना, बेसिकली मसल टोनिंग भी आपने सुना होगा, बॉडी टोनिंग भी सुना होता है। मसल्स बाय नेचर इट्स टोन्ड, ठीक है, मसल होता ही टोन्ड है, ठीक है। ठीक है। मसल को आप ग्रो कर सकते हो, या वो कम होता है या वो ग्रो करता है, ठीक है, बट होता टोन है। जो लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, वो लोग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हम, या अक्सर वो ये कहते हैं कि हम वैसे ठीक हैं, बस मैं चाहती हूँ बॉडी टोन हो जाए। हाँ। उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही है, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली मसल्स को ही हिट कर रही होती है। तो वेट तो लूज करना ही पड़ेगा ना। नहीं वेट आपका समटाइम्स, हाँ देखें, समटाइम्स ये होता है 60 kg का एक बंदा है जो थोड़ा मोटा सा दिख रहा है, और 60 kg का ही एक बंदा है जो बहुत लीन और एथलेटिक दिख रहा है। Okay. रीज़न क्या है? एक में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, एक में मसल परसेंटेज ज़्यादा है। Okay. मसल जो है ना, देखो अगर हम लोग वॉल्यूम का हिसाब लें तो फैट वॉल्यूम में ज़्यादा है। 1 Yes. kg सही। फैट इस तरह का दिखेगा, सही। 1 kg मसल आपको ऐसे पतला दिखेगा। Okay. तो वो 60 kg
उस पे वेट स्केल में वही आ रहा है, लेकिन जिसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा है वो आपको थोड़ा फ्लबी दिखेगा, उसके बॉडी जो है वो इतनी टोन्ड नहीं दिखेगी, लेकिन जो एथलेटिक है तो वो इस तरह का दिखेगा। और यकीनन हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लोग बड़े तरीके से अपने इंचेस कम करते हैं, अपना वेट सेम रखते हैं, वो अपने मसल मास को इंक्रीज करते हैं और अपने फैट परसेंटेज को ड्रॉप करते हैं। और ये हेल्दी वेट लॉस जो हम यस, इट्स अ हेल्दी वेट लॉस। और इसमें मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको करने का तरीका क्या है, बहुत बेसिक से। डाइट इज लाइक द 70% 80% ऑफ द इक्वेशन। यू कैन नेवर लाइक अंडर एस्टिमेट डाइट कि मैंने तो 2-2 घंटे जिम किया, मुझे ये फ़र्क आया कि नहीं आया। डाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटीन इनटेक। मैं उस दिन हिसाब लगा रही कि मैंने कहा मैंने एक दिन ना अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की कि मैं हाई प्रोटीन डाइट करूं। मैंने गिन गिना के चेक किया, मैंने तो अपने मर के अपने बॉडी वेट जितना ही प्रोटीन कंज्यूम किया, ठीक है। एंड विद वर्कआउट इफ इट इज तो ये ऑलमोस्ट 1.2 kg तक आपने पर बॉडी वेट अपना प्रोटीन इनटेक करना है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 65 kg हूँ तो कम से कम 65 kg तो मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहिए। 65 ग्राम, आई एम सॉरी, गलत हो गया, आई एम सॉरी। 65 ग्राम आपने प्रोटीन कंज्यूम करना ही है, रिगार्डलेस आप वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मसल तो है ना आपकी बॉडी में, उसकी तो खुराक ही प्रोटीन अच्छा है। अब क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने प्रोटीन इंटेक किस तरीके से करना है, हम जी एक तो होता है ना चिकन खा रहे हैं, वो भी हम फ्राइड चिकन के, हम तो चिकन खा रहे हैं। मैंने इतने लोगों को लिटरली ऐसे देखा, वो कहते हैं ये तो प्रोटीन है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरह से काफी सारी चीजें जो पता नहीं, निहारी भी तो प्रोटीन, निहारी भी कहते हैं प्रोटीन है, उसमें भी गोश्त होता है और सब ये बातें हो रही होती हैं। लेट्स सपोज मेरा वेट 54 है, 54 पे मुझे 54 ग्राम्स प्रोटीन पर डे लेना है, आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब वो 54 ग्राम प्रोटीन में किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? आप अंडों की सूरत में ले सकते हो। कितने अंडे? थोड़ा अगर प्लान आउट आपको यूं करके दूं कि आप जैसे अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो हम 54 ग्राम को किस तरह से करें। नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे और अगर कर भी रहे हो तो बेहतर कम से कम बॉटम लाइन तो आपको पूरी करनी चाहिए। आप 2 अंडे नॉर्मल ले रहे हो, 1 अंडे की सफ़ेदी बीच में डाल दो, ठीक है। 3 एग्स आपने ले लिए, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा 7-8 ग्राम्स। हाँ, 7-8 ग्राम पर एग आपको मिल जाता है। नहीं, 2 एग यॉक के साथ जो है ना 7 ग्राम तक तो 1 अंडे से आपको मिल ही जाता है। 6 to 7 इफ नॉट, आई एम फॉरगेटिंग द ग्रामेज। वो आपके नाश्ते में हो जाता है। ग्रीक योगर्ट में आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है, वो आप ले सकते हो, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। देन प्रोटीन पाउडर भी अक्सर लोग करते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव होता है। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, तो लेकिन वो भी हेल्पफुल है। वो इतना ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर तो फिर आप ले सकते हैं। देन आप चिकन ले सकते हो। मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपको प्रोटीन के लिए ज़रूरी हैं। चिकन ले सकते हो, चिकन ब्रेस्ट पीस ले सकते हो, ठीक है। फिश बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अमेजिंग है। और अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं तो वो तो आपको सबसे अच्छा मिलता है, उसमें ओमेगास भी, हेल्दी फैट्स भी आपको मिलते हैं, ये ले सकते हैं। दालें, हमारे लेग्यूम्स जो हैं उनमें भी प्रोटीन है, लेकिन उसमें कार्ब्स की अमाउंट भी ज़्यादा है। तो यू हैव टू चेक कि आप कौन से वाला जो हो ले रहे हो, मतलब कार्ब्स जिसमें कार्ब्स कम हो और प्रोटीन थोड़ी से क्वांटिटी को मैनेज करके रखें। मैं अक्सर अपने लिए या तो रेडी टू मिक्स स्टेक्स रखे होते हैं जो पहले से मैंने मैरिनेट किए होते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। रेड बीन्स और सफ़ेद चने बड़ा अच्छा सोर्स है। हाँ, ये भी बहुत अच्छे सोर्स हैं। ग्रीक योगर्ट बता दिया, पनीर बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये हमारी डेली लाइफ में ये वाली चीज़ अगर आप इंक्लूड करो तो ये आपका प्रोटीन की जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, ऑलमोस्ट आप कंप्लीट तक लेकर आ सकते हो। तो ये, और सब्जियां बहुत अच्छी हैं, सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं आपकी डाइट में। जब कोई बंदा आता है, मैं कहता है मुझे कि मैंने वज़न कम करना है और मैंने कोई फैट डाइट नहीं करनी, फैट डाइट से मुराद कोई कीटो या कोई भी एक स्पेसिफिक डाइट नहीं करती, मैं कहती हूँ 5 चीज़ें बस अपनी लाइफ से निकाल दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक, मीठा निकाल दो, ठीक है। दूसरा, आपका फ्राइड आइटम जितना है वो आप निकाल दें। देन आपकी फिजी ड्रिंक्स एंड जूसेस ऑल काइंड्स वो आप निकाल दें। और फिर जो फास्ट फूड आता है आपका, पिज़्ज़ास, बर्गर्स, वो, और जंक फूड में पैकेट फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे कम्प्लीटली तो बाकी जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, you're left with only good food then I would मैं ये say। कह रही थी बच्चा क्या, देखो सब्जियां बची हैं, सफेद चनों की चाट बनाओ, हाँ, लाल लोबी की चाट बनाओ, फ्रूट्स आप खा सकते हो, सब्जियां खा सकते हो। हाँ। और जितनी नेचर के करीब, जो चीज़ जैसी नेचर के साथ है, जितनी उसके साथ जुड़े हुए होकर खाओगे, उतना ही आपका जो मैदा है ना वो उसको ज्यादा रिकग्नाइज करता है। तीतर खाओ, बटेर खाओ, टर्की खाओ। अच्छा, ओए होए होए इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में ये खाते थे आप? जी, ओके, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बात भूल गई ना मुझे अब। ये अच्छा, ये भी होता है अगर आप सही डाइट नहीं कर रहे और प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं ले रहे तो आप भूलते भी हैं बातें।
फिर तो बहुत कुछ ही होता है। फिर तो बहुत कुछ होता है जो फिर बहुत कुछ होता है। अच्छा नहीं, लेकिन वैसे आई डोंट लाइक फास्ट फूड, आई डोंट नो, मैं हाँ, बाहर अच्छी मैं बात खाती भी नहीं हूँ घर का fact खाना वो- खाएं, रोटी खाएं, चपाती एग्जैक्टली खाएं। तो मेरा ख्याल है घर में जो दाल रोटी सब्जी चिकन मतलब ये चीजें जो पक रही होती हैं आप वही बस खाते रहें क्वांटिटी में, पोर्शन कंट्रोल में, तो आप पोर्शन गेन भी नहीं कंट्रोल कर में, रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, और बड़े मजे की एक चीज़ है, आप ये करो कि आप 2 नवालों की भूख छोड़ के खाना खाओ, कुछ भी खा लो यार, उसमें तो आप फास्ट फूड भी अक्सर खा लो। अगर 2 नवालों की भूख आपने छोड़ी हुई है ना, और रात को सोने से 3-4 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाया हुआ और आपके पास एक हल्की सी हंगर है एंड देन यू स्लीप, तो आप सुबह उठोगे, आप इतने फ्रेश उठोगे, आपको कोई वो नहीं इशू हो रहा होगा, Bloating पेट में नहीं है, bloating नहीं heavy भूख लग You'll जाती है feel अगर really रात को good. खाना कम खाएं तो। ये बहुत जरूरी है। हमसे सिर्फ सोया 2 नहीं नवालों जाता की ना भूख फिर। छोड़ के खा लो। मुझे तो हल्की सी भूख लगती है, मुझे सोया ही नहीं जाता। हाँ मेरे साथ भी यही होता मुझे है। लगता है बस मैं खाना खाती रहूं, मैं थोड़ा खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा यार, थोड़ा तो टाइम आपका बाद खैर है, बल्कि आपका I भी keep खैर on ही है क्या, eating. मतलब मैं दोनों को क्या ही बोलूं, आप लोग पैदा ही नहीं fit लेकिन हो हमारा गए। एक मसला और है ना, वो ये मसला ये जो आपने कहा ना प्रोटीन कि ज़ाहिर है विद एज आपका प्रोटीन मसल लॉस हो रहा होता है, तो बिल्कुल। जो प्रोटीन इंटेक बढ़ानी है उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरली हम सब में नहीं है। जैसे सबीन ने भी कहा, घर का जिस हम खाना खा रहे होते हैं, रोटी सालन राइस एंड एवरीथिंग, कभी बाहर का भी खा लिया, लेकिन हम उसमें ये ख्याल नहीं कर रहे कि विद एज हमें अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। Yes. हम उसे बढ़ा नहीं रहे बल्कि हमने उसे कम कर कम दिया कर है। दिए, क्योंकि बचपन में दूसरे फिर हम अंडे nutrients खा लेते increase थे, कर अब हम दिए। उस तरह से अंडे नहीं खाते। बिल्कुल। और देसी अंडे वगैरह कोशिश करें लेने की, या ओमेगा वाले जो इस तरह के होते हैं जिसमें ओमेगा ज़्यादा होते हैं, वो आप देख लिया करें कि न्यूट्रिशनल फैक्ट देख लिया करें। बिल्कुल और सही है। साथ में कोशिश करें फार्मी चिकन ना हो, देसी चिकन महंगा है, बट क्या कर सकते हैं, फ़िश की तरफ थोड़ा कर लें, थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि इससे आपके हार्मोन्स का भी इशू आ रहा है। पीकॉस वगैरह भी ट्रिगर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो वो मुर्गियों को टीके लगा के दिनों में बड़ा कर रहे हैं ना, वो फिर आपके भी उसका एक हार्मोन्स के इम्पैक्ट साथ आपकी issue हेल्थ कर पे रहे हैं। बिल्कुल आता है, ये हमने देखा भी है, उस पर ज़ाहिर है बहुत सी ने बात भी की है। अच्छा बस जिसमें आपने कहा ना कि बॉडी के अकॉर्डिंगली प्रोटीन हमें लेना, लेकिन वही बात कि अगर हम एज ज़्यादा हो रही है तो क्या हमें बॉडी से ज़्यादा फिर प्रोटीन लेनी है अपने मसल मास को बेहतर करने के लिए? नहीं, इस तरह से इतना उतना ही ज़्यादा नहीं लेना है। होता। अगेन ओके, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। मसल की खुराक क्या है? प्रोटीन, ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा मसल है उसको उतनी चाहिए, इसीलिए 1 kg टू 2.2 kg 1 ग्राम टू 2.2 ग्राम की लिमिट है प्रोटीन की, ठीक है। इस दौरान रखें। इस लिमिट के अंदर आपने अपने वेट के अकॉर्डिंग लेना है पर ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक ठीक है। है। अब जैसे आपका मसल मास बिल्कुल नॉर्मल है, आप कोई वर्कआउट नहीं करते, तो आपने कम से कम 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन लेना ही लेना है। बट गिवन दैट इफ यू डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में मसल की तादाद भी ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा लेनी है, तो वो 2.2 रेंज तक है, ठीक है। ठीक है। 1 ग्राम टू 2.2 ग्राम, इस ठीक दौरान है? आप रखें। हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा अगर एक्सीड ले लेते हो ना, तो वो आपकी किडनीज पे भी समटाइम्स अफेक्ट करता है, क्योंकि ओवर प्रोटीन भी नहीं आपने लेना, इसलिए रेंज दी गई है। तो ये कि जब आपका जो बॉडी वेट है, जितना मसल मास है, उसके हिसाब अकॉर्डिंगली से आपने आपने लेना प्रोटीन लेना है। अच्छा, क्या बस ये भी सोचना चाहिए हमें कि अच्छा अगर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फॉर दैट मैटर स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमें अपना प्रोटीन इंटेक कब लेना है? उससे बिल्कुल पहले लेना है, पोस्ट वर्कआउट लेना है? उसमें टाइम क्या है, क्या टाइम होना चाहिए जो बेहतर होता है? ठीक है, आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट की बेसिकली बात करें। अगर प्री वर्कआउट फॉर इंस्टेंस आप कोई स्नैक ले रहे हैं, ठीक है, तो इट शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर वर्कआउट, ठीक है। ताकि वो आपका जल्दी से फास्ट डाइजेस्टिंग Okay. आपने चीज़ें लेनी होती है। उसमें आप प्रोटीन भी ले सकते हो, कार्ब्स अगर ले रहे हो तो कोई बनाना हो गया, फ्रूट हो गया, समटाइम्स लोग वो ले लेते हैं, पीनट बटर ब्रेड भी अक्सर Yes. ले लेते हैं लोग, तो वो ये कि वो फास्ट डाइजेस्टिंग चीज़ों में जाते हैं। देन पोस्ट वर्कआउट भी ले रहे हैं अगर आप, पोस्ट वर्कआउट ये कि आप वर्कआउट खत्म किए फ़ौरन ले लें, Okay, उसमें कोई मसला wait नहीं करने की है। और ज़रूरत सबसे नहीं है। बेस्ट होता है उस वक्त प्रोटीन शेक ले लिया करें, वो रिकवरी में भी आपको हेल्प करता है, और फिर एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप फ़ौरन अपनी बॉडी में दे देते हो, तो वो Okay. इतना ज़्यादा फर्क अच्छा, मैं देखा भी लोगों को वर्कआउट करने के फौरन बाद उन्होंने पहले से बॉटल हाँ। रेडी रखी होती है, उसके बाद वो वो अपना लेते शेक हैं। कंज्यूम कर लेते हैं। यस, कि वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल है जिसमें डाइट तो आपका मेन आ जाता है, ठीक है, देन आपका एक्सरसाइज आता है, और देन आपकी स्लीप आती है। अब स्लीप एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ आप इन 2 वेरिएबल्स के साथ कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको स्लीप में ही मिलेगा। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस, इसलिए 7 to 9 आवर्स की स्लीप आपने लेनी ही ज़रूरी होती है। 7 to 9 hours। 7 to 9 hours। यहाँ 5 घंटे नहीं सोने को मिलते हैं। चल झूठी। लेकिन देखें आप वैसे नहीं, मतलब मॉर्निंग नींद नहीं आ रही होती ना आपको, ये आप देखिए लोग मतलब वैसे रात की नींद तो रात की नींद है ना। हाँ सही बात। और बाय डिफॉल्ट आपका हर ऑर्गन जो है रात के वक्त वो क्लोजिंग शट डाउन की तरफ जा रहा होता है,
तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम मेंटेन कर सकें। मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट आई थिंक आप लोग कर लेते होगे। आप लोग कितने बजे सोते हो? इतनी सुबह उठना कैसे, नींद पूरी हम बगैर? बस बहुत हीट हो चुके हैं आप ये समझ लें। हमें अब पता नहीं होता हम कब सोते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी रिकवरी है आपकी, जो भी ग्रोथ का हार्मोन जो है, जो आपके मसल्स को ग्रो करता है, वो 10 बजे, रात के 10 बजे से लेके 2 बजे तक पीक करता है। नहीं तो हम तो ये तो जो अगर मतलब उसमें कोई आप- भी नहीं सो सकता 10 से 2 बजे तो कोई भी नहीं नहीं सोता। नहीं ना, मैं कह रही हूँ मतलब कोशिश करें 10 से 11 के दरमियान आप सो जाएं हाँ, और सुबह सोते हैं, सुबह 6-7 अच्छे बजे आप लोग उठ सोते हैं जाओ। 10 बजे। और बहुत हेल्दी पैटर्न है, मुझे लगा आप लोग ये फॉलो कर सकते नहीं, हैं। मैं फॉलो करता हूँ ये फॉलो किया जा सकता है। जो मतलब जिन्होंने सुबह सुबह उठना है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं जब मॉर्निंग शोज कर रही थी, मैं तो बताऊं 11 बजे टन 11 बजे 11 बजे भी लेट है, क्योंकि आपका वो शो जरा लेट था, हमारा शो जरा अर्ली है, तो हम तो कभी हमारा कभी 5 बजे उठना होता है। अगर हाँ। अगर 10 बजे भी हम Yes. अगर आपसे बेड पे लेट ही जाते हैं, चले आप 10 बजे आप फौरन सो नींद तो भी नहीं जाते आती हैं, ना। बिल्कुल 10 सोचें बजे आप भी सो होती भी हैं। जाते हैं तो 5 बजे सुबह तक आपकी नींद उस तरह से पूरी नहीं होती जिस तरह आप 7 to 9 आवर्स बता बिल्कुल रही हैं। हाँ, वैसे नहीं होती। फिर कम से दिन कम में सो 6 जाया आवर्स करो। 6 फिर दिन में आवर्स सो, कर मैं तो लें। दिन में हाँ, ही सोती हूँ। हाँ 2 बजे आप सभी को करते मैसेज क्या है करें, वैसे रिप्लाई आप 5 दोनों? बजे इस आएगा। 9 बजे फ्री होने के बाद क्या करते हैं? सो जाया करें दोबारा। यही करते हैं। तो ऐसे ही होता है ना। देखिए वो तो सोच सकती हैं, उन्होंने घर जाके कोई खास करना नहीं होता काम। आजकल पता है ना ट्रेंड बड़ा चेंज है, अब मर्दों ने तो बहुत काम करने होते हैं, तो वो जाती हैं आराम से, प्रिंसेस हैं घर की, जाके सो जाती होंगी। नहीं तो बंदा क्या करे बताएं। देखा अच्छा, सबीन ने कोई काउंटर करने की उसने कोशिश ही हैंड्स अप, नहीं उसने कहा की। ठीक उसने है कहा, क्या करूं? क्योंकि सोती है ना उसने ये। बोला, क्यों मैं एनर्जी नहीं वेस्ट देखिए, करूं बात करके जो भी? काम शाम को 4 बजे उठ के हो सकता है, तो मुझे क्या पड़ी अपने आप को ज़हनी अज़ियत में डालने की कि मैंने सुबह 9 बजे शो Make खत्म होता है, sense. 9:30 बजे ही जाके हाँ, मुझे वो काम करना है। हाँ। फिर जाके सो जाओ, शाम को 4 बजे उठो, काम करो, खत्म बात। कौन से काम? कोई भी कोई भी ये तो बहुत ज्यादा वैसे हो रहा है। कोई भी मतलब कोई भी काम हो अगर सकता है। कोई काम किसी ने करना तो बता कोई देगी ना, भी। काम इस तरह से करना है। ऐसे करना है, हाँ बिल्कुल। तो कोई it's बात okay, नहीं। इंस्ट्रक्शंस वो भी देना बड़ा काम बहुत होता है। काम होते हैं। वो आपको भी क्या एक पता टास्क है यहाँ है। एनर्जी पे वेस्ट होती है। शुएब यहाँ पर 2 खातून बैठी हुई हैं, आप हार जाएंगे। मैं वैसे ही हारा हुआ हूँ। सुबह ही सबीन ने मुझे कह दिया थका हारा हुआ इंसान। अच्छा, हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात, जी, जो जी, भी कोई please. नया बंदा आता है वर्कआउट के लिए, मैंने भी बताया ना, मैं अपने खानदान में एक हूँ, तो कितना मुश्किल होता होगा Yes. लड़कियों को अपने आप को रेडी करने के लिए वर्कआउट। तो जब मैं कहती हूँ किसी को कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, अपने आप को मुश्किल में ना डालें। वो जो हमारे नो पेन नो गेन टाइप के स्लोगन्स और वो है ना, उन्होंने आधों का दिमाग ये ख़राब किया हुआ है। वो नो पेन नो गेन वो बात की बात है, बात की बात है, बात की हाँ। बात है। प्लीज़ पहले आप, सबसे ईजी वे क्या है आपके लिए करने के लिए? 10 मिनट वॉक करना आसान है, वहाँ से शुरू कर लो। आधे लोग भाग इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर ट्रेनर्स के पास Yes. भी जाते हैं, वो इतनी आपको इंटेंस ट्रेनिंग की तरफ लेके जाते हैं ना कि इमेजिन करो आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, आपको Yes. अगले दिन इतने ज़्यादा सोरनेस है, बॉडी में क्रैम्प्स है, आप भाग ही जाओगे। तो इतना इजी स्टार्ट करो कि आपको महसूस भी ना हो कि आपने वो स्टार्ट मेक इट फन। मेक इट फन। यहाँ कोई गाना लगाओ, डांस करो। 10 आई वाज मिनट। अबाउट टू से दिस, हम देख रहे हैं कुछ ऐसे जिम्स जहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करवा रहे हैं हाँ। बड़ा, और ग्रुप क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल। स्पेशली खवातीन की चल रही हैं, वुमेन स्पेसिफिक वो टाइमिंग्स हैं, उसमें खवातीन जा रही हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी राइट वे कि आप जरा वेंट आउट भी कर लेते हैं। Yes. आप रिलैक्स करते Relax हैं, करते हैं। आपके हैप्पी हार्मोन्स प्रोबेबली रिलीज होते हैं, Yes, यू फील 100%. गुड, एंड व्हेन यू फील गुड तो आप रोजाना उस टाइम पे वहां जाना चाहेंगे, आपकी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप बाकी आप दोनों जिस तरह कहा ना, पहले दिन अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करेंगे कि थक जाएंगे, तो फिर दूसरे दिन आप नहीं जाएंगे। तीसरे दिन लास्टली कोई नहीं। एक सजेशन जब देना चाहते हो, स्पेशली वो जो घर में बैठी खवातीन जो कि नहीं वो पहला स्टेप ले रही हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है। हाँ, पहला स्टेप नहीं ले रही, सबसे पहले तो अपने माइंड के साथ कन्विंस, अपने आप को माइंड को कन्विंस करें कि ये है ऑप्शन नहीं है मेरी जान आपके लिए, ये आपने करना ही करना है। क्योंकि 30 के बाद आपके मसल शसल गए ठीक है, मैंने आज घर जाकर ये कहना कि मेरी जान उसको आपने प्रिजर्व करना है, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप, स्लो से आपकी स्टार्ट जान करें। के साथ क्या होगा वो हम कुछ कह नहीं, कल शो भी करना है, ठीक है। नहीं मैं ये कहूँगा मेरी जान आओ एक्सरसाइज करने चलते हैं, मैं ये कहूँगा। हाँ नहीं, जरूर करना है। इन्होंने आप कहा आप पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपनी बेगम को लेकर जाना है, उन्हें बोलना है नहीं बेटा। दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है, चूंकि अगर हम मिलकर एक रूटीन Yes. बना लेंगे तो उसका जो फायदा होगा हम सबको होगा। वो अच्छा, एक और बंदे ये को नहीं सिर्फ होगा। खवातीन के लिए नहीं है, ये भी हम सबके जरा लिए है। डिस्क्लेमर हाँ, दे दें। क्योंकि ये ऑब्वियसली मर्दों हम के जैसे लिए भी है। खवातीन के बारे में बात कर रहे थे, मर्दों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन खवातीन के लिए इसलिए मैंने क्रिटिकल कहा बोल दिया। खवातीन ये ना कहना कि हमें फोकस नहीं किया गया। हाँ, ये भी है। किन चीजों पे हमें फोकस करना है? कल को ये ना कहो ना, ये देखो ना नजरअंदाज कर दे, खुद जिम चले गए, हमें भेजा ही कोई नहीं, इसलिए हम कह रहे थे। चलिए, आपका आज टास्क है, आपने अपनी बेगम को जिम लेके जाना है, ठीक है। अगर आप कामयाब हो गए तो
तो कामयाब हो गए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है यार। ये तो हाँ, मतलब फिर बहुत अच्छी बात इससे ज्यादा बेहतर तोहफा अपनी बेगम को क्या दे सकते हैं, उनकी हेल्थ उनकी प्रिजर्व करेंगे। बस सही है, ठीक है, आज का टास्क हमने इनको दे दिया, हमारा काम पूरा हो गया। अब देखते हैं कि आज इनके साथ मेरा भी काम लगता है पूरा ही हो गया इससे ज्यादा क्या होता है इनके साथ। थैंक यू सो मच, बस बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। एंड आई एम श्योर एक भी अगर कोई खातून मोटिवेट हो जाती है तो हमारे शो का मकसद जो है पूरा हो गया। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ये सेगमेंट बहुत ही खास है क्योंकि मेहमान भी बड़े ज़बरदस्त और बड़े ख़ास हैं। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद की ट्रैफिक की, उसको बेहतर बनाने के जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसकी। लेकिन सबसे पहले एक बात वो ये कि अगर आप मोटरसाइकिल पर राइड कर रहे हैं और गाड़ी चलाते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो अपने साथ तो आप ज्यादती कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, आप कम्युनिटी के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकम अक्टूबर से बात की जाए तो पर्चे होंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। ये इट्स अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज वाकई लोग तब तक नहीं जा पा रहे होते और तब तक वो बिल्कुल लेजी होते हैं कि अच्छा कल परसों के चल रहा है, काम चल रहा है, कोई बात नहीं, ज़्यादातर चालान ही हो जाएगा। और चालान भी हमारे यहाँ देखा जाए तो वो बहुत थोड़ा, जिससे किसी को ज़्यादातर लोगों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता था। ये मैं था की बात कर रही हूँ क्योंकि 1 अक्टूबर से पर्चे भी होंगे, सख्त कार्रवाइयाँ भी होंगी और वो सारी डिटेल्स आज हम लेने की कोशिश करेंगे। वो तमाम लोग अब होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं जिनके अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे हमें इस्लामाबाद की ट्रैफिक को और बेहतर करना है। पहले बड़ा भी अगर हम इंपॉर्टेंट कंपेयर ये करें, हम वैसे वाकई हम पहले से अगर कंपेयर करें तो हम एग्जैक्टली यही चीज़ देखते थे। हम कहते थे अच्छा ट्रैफिक इतनी ज़बरदस्त होती थी और एक डिसिप्लिन हम देख रहे होते आप थे। देखें ना विद टाइम गाड़ियों का इजाफा, ट्रैफिक का इजाफा, तो फिर ज़ाहिर ये होता है। एनीवेज जी, वी हैव विद अस कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं, ही इज द चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद पुलिस। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी हमजा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जबरदस्त, आप सुनाएं। बहुत एक्टिव माशाल्लाह, हम देखते हैं आपको सोशल मीडिया पर भी एंड एक्टिवली ऑन ग्राउंड भी। इवेंट्स हो ना, हम देखते हैं आप एक्टिवली ऑन ग्राउंड होते हैं। रिस्पांस कैसा मिलता है आपको? आई थिंक रिस्पांस वुड बी कि अगर मैं यही बेबी स्टेप्स लेके इफ आई कैन रिफॉर्म द ट्रैफिक ऑफ इस्लामाबाद अ बिट 5% आल्सो, तो दैट वुड बी द रिस्पांस। तो दैट इज़ व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। इसीलिए हम फील्ड पे मौजूद होते हैं कि कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें। एंड पब्लिक की तरफ से भी अभी तक सो फार अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इवन इन्फोर्समेंट सख्त करने पे भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाट पब्लिक वांट्स। ओके, तो डेफिनेटली व्हेन रोड्स के ऊपर पब्लिक एक सिविलाइज्ड ड्राइवर्स की तरह बिहेव करती है तो वो जो रिस्पांस है दैट इज द बेस्ट रिस्पांस दैट आई एम फॉर। और हाँ ये वैसे फ़र्क काफ़ी कम होता है। लेकिन वो जो आप रोड पे होते हैं, मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट लेना चाहूँगी कि काफ़ी सारी जो आवाम है वाकई उसको अप्रिशिएट भी कर रही होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं। एक वीडियो थी जिसमें आप बस गाड़ियों को सीधा जाने को कहते, गाड़ियों ने सीधा ही जाना था, मतलब रोड ना राइट जा रही लेफ्ट। ये मेरे साथ जाती है क्योंकि मेरी बात सुने, अगर उधर कैमरामैन 3 घंटे बाद पहुंचा तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। आई रिमेन्ड अंडर दैट चौक फॉर 3 hours और वहां जितनी भी लाइंस थी उनको एडजस्ट किया, क्योंकि बारिश में ये होता है कि द मोटरसाइकिलिस्ट्स टेंड टू अक्यूमुलेट या मतलब कि इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं ब्रिजेस के नीचे। पूरी रोड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पीछे रोड की ट्रैफिक जैम कर देते हैं। तो जो उससे 2.5 से 3 घंटे पहले मैंने किया वो कहीं नहीं आया। तो जब मैं खड़ा हुआ था और जब ट्रैफिक फिर रवाना हो गई तो उसके बाद बिल्कुल सीधा छोटा सा कम से कम चलाया। बिकॉज वो हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें मैनिपुलेट कर दी जाती हैं सोशल मीडिया पे। तो वाकई मैं खुद हैरान थी वो क्लिप देख के, मैंने कहा क्यों इशारा कर रहे हैं। आई एंजॉय दीस क्लिप्स। द थिंग इज दैट व्हाटएवर इट इज, पब्लिक को ट्रैफिक पुलिस किसी तरह भी अगर आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए दिखाई देती है तो आई टेक दैट। आई थिंक अब अच्छी बात है कोई एक क्लिप जिस भी अंदाज से चला जाए सोशल मीडिया पे आपका मैसेज कन्वे हो रहा होता है समहाउ और लोग उससे कंसीव कर भी रहे होते हैं। हमसे भाई 1 अक्टूबर से क्या होने वाला है, जो हम सुन रहे हैं, आपकी वीडियोस भी देखी हमने कि बहुत सख्त इन्फोर्समेंट होगी, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो पर्चे होंगे, तो क्या क्या है जो लिया जाएगा स्टेप्स? कौन से? शुएब भाई, आई थिंक दिस doesn't need even saying, it's like common sense। जिन 2 चीज़ों पे हमने स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट शुरू की है उसमें एक तो 1 वे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है और दूसरा ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस है। आप मुझे बताएं कि इन 2 चीज़ों के लिए डज एनीबडी नीड एनी एजुकेशन? नॉट एट ऑल। कॉमन सेंस है, ये तो बेसिक चीज़ है जो कि ड्राइवर के पास होनी चाहिए। यही चीज़ एजुकेट करना चाह रहे हैं शहरियों को कि जैसे 18 साल की उम्र के बाद एक सिविक सेंस प्रिवेल करती है कि वी हैव टू मेक अ
द CNIC। सो ये एक 18 ईयर्स के बाद जब आप गाड़ी ड्राइव करना शुरू करें तो ये सेंस प्रिवेल करे कि नाउ वी हैव टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस मेड। ये रियलाइजेशन बार बार हम कह रहे हैं, अवाम को एजुकेट कर रहे हैं, अवाम की मिन्नत कर रहे हैं, उनका तरला कर रहे हैं कि डू इट योरसेल्फ, वी डोंट वांट टू इन्फोर्स। अगर 1 अक्टूबर की जो बेसिकली डेडलाइन है वो मैं 10 से 15 दिन पहले दे रहा हूँ तो उसकी वजह ये है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं बहुत खुश, आई विल बी मोर देन हैप्पी व्हेन आई विल बी स्टैंडिंग देयर ऑन 1 अक्टूबर एंड आई विल बी चेकिंग द सिटीजंस विदाउट द लाइसेंस, और मुझे कोई एक भी शहरी ना मिले, आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन अगर कोई शहरी मिलेगा तो उसको मिसाल बनाएंगे बाकी शहरियों के लिए, बिकॉज दिस हैज़ टू बी डन। ये एक ड्राइविंग सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। तो 1 अक्टूबर से सर वील कैरी ऑन अ हैवी कैंपेन, जहाँ जो ड्राइवर्स विदाउट लाइसेंस या राइडर्स विदाउट लाइसेंस रोड पे पाए जाएंगे उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई नहीं होगी। हमें लॉ एम्पावर करता है, सेक्शन 279 पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो हमें एम्पावर करता है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। नाउ वन वे वायलेशन दैट कम्स इन रैश, बट विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कम्स इन नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो ये हमें एम्पावर करता है कि हम इनके खिलाफ प्रोसीड भी कर सकते हैं, FIR भी दे सकते हैं, गाड़ी को इम्पाउंड भी कर सकते हैं और ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। दिस इज आई थिंक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाकई हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि कोई बात नहीं, चालान नहीं होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ट्रैफिक पुलिस ने रोक भी लिया तो कहते हैं अच्छा चालान कर लें, हम भर देंगे, इसमें से क्या बात है। सो आई थिंक ये बिल्कुल ज़बरदस्त स्टेप है जो आपने लिया। लेकिन हमजा साहब यहाँ पर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ठीक है लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्टर है। एट द सेम टाइम हमने बहुत सारे लोगों को रैश ड्राइविंग करते हुए देख रहे होते हैं, लाइसेंस है उनके पास लेकिन उनके खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई हम नहीं भी देख रहे होते। मैं मेन हाईवे की बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी हरास कर रहे होते हैं ख़वातीन को, अक्सर गाड़ी आगे लगा ली, गाड़ी पीछे लगा ली, घर तक छोड़ के आ रहे होते हैं, प्रॉपर हम देख रहे होते हैं। एंड वाकई उसके खिलाफ हम यही सोच रहे होते हैं कि इनके पास तो लाइसेंस भी है लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि ये किस तरीके से हरास कर रहे हैं। मैम एक्सप्रेस वेज के ऊपर द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आउटरीच होनी चाहिए। आपको ख़वातीन को आपको ये चीज़ शेयर करते हुए डर नहीं होना चाहिए। काउंटलेस केसेस हमारे साथ शेयर किए जाते हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं। पिछले दिनों एक ड्राइवर की वीडियो भी वायरल हुई थी दैट ही वाज ड्राइविंग द कार विद वो अपने पैरों से गाड़ी चला रहा था, और उसके बाद एक CDA की बस की भी हुई थी। तो दिस ऑल इज़ कमिंग टू मी एंड आई एम रिस्पॉन्सिव विद दैट, और उनको हम पीनलाइज करके वापस पब्लिक को बता रहे हैं। ख़वातीन के हरासमेंट के लिहाज से जो ये आवाज़ कसते हैं, कुछ भी करते हैं, व्हेनेवर दे आर राइडिंग द स्कूटीज़ एंड सब कुछ, हम ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आएँ, इंशाल्लाह इन द कमिंग टाइम्स यू विल सी विल ओपन a motorcycle teaching school for the females also, जिसमें हम उनको ये एम्पावर कर रहे हैं कि यार चलाओ रोड के ऊपर ये स्कूटीज़ और ये बाइक्स चलाओ। दिस इज़ व्हाट वी फील हैप्पी अबाउट जब हम देखते हैं कि फीमेल्स एम्पावर्ड है रोड के ऊपर। तो इस ड्राइविंग सेंस को मैम प्रिवेल करवाना पड़ेगा, पब्लिक को किसी भी तरह से ये सेंस दिलवानी पड़ेगी और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ही करवानी पड़ेगी। तो ये सेंस ड्राइवर्स जितने भी जा रहे होते हैं उनको बिल्कुल होनी चाहिए। और इस्लामाबाद में most of the community that visits Islamabad mainly ये है कि 50% people come out of the premises of Islamabad। तो एक कैपिटल की ड्राइविंग सेंस डिफरेंट है और एक जो ट्विन सिटीज़ में अगर रावलपिंडी को देखा जाए तो उसका एक डिफरेंट ट्रैफिक का निज़ाम है। सो दे नीड टू बी एजुकेटेड। सो ये इन्फोर्समेंट और एजुकेशन दोनों जो स्ट्रीम्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बराबरी में इकट्ठे चलाएं और पब्लिक को ये भी ना लगे कि बहुत सख्ती हुई, साथ ही हम प्यार करें और साथ ही थोड़ी सी सख्ती करें और इस तरह उनको। ये अच्छी बात है, आई थिंक होना भी इस तरह चाहिए। अब चूंकि 1 अक्टूबर की बात हम बार बार कर भी रहे हैं और उसके लिए एक अमूमी राय लोगों की ये होती है कि अच्छा हम लाइसेंस बनवाने जाएंगे, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, शायद लंबी कतारें होंगी, बहुत वक्त लग जाएगा, वक्त नहीं है हमारे पास। बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसमें ऐड कीजिएगा फैसिलिटेशन सेंटर्स एंड देन मोबाइल वैन्स। कैसे आप लोग इसको इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम अगर सिटीजन्स भी आते हैं इस वक्त लाइसेंस बनवाने के लिए, यू हैव दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू फैसिलिटेट देम। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग सिंस येस्टरडे। लोगों का रश बहुत ज़्यादा था मेरे मेन ट्रैफिक ऑफिस में, बट जब मैं वहाँ से F6 फैसिलिटेशन सेंटर गया वहाँ रश नॉर्मल था। ठीक है, इसी तरह जब मैं सवां गया वहाँ भी रश नॉर्मल था। तो लोगों को ये एजुकेशन देनी चाहिए कि वीव गॉट अ टोटल ऑफ 13 फैसिलिटेशन यूनिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मेरे 9 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ एरियाज में हैं। उन फैसिलिटेशन सेंटर्स के अलावा मेरी 4 मोबाइल फैसिलिटेशन यूनिट्स हैं। हम इनका प्लान बार बार निकालते हैं, बारहा निकालते हैं, पब्लिक को एजुकेट करते हैं कि यहाँ इस टाइम पे आप आएँ और अपने ड्राइविंग लाइसेंस का, अगेन मैं कह रहा हूँ,
प्रोसीजर शुरू करवाएं। 1 अक्टूबर के बाद कम से कम प्रोसीजर तो शुरू करवाएं। उस पे भी हम वही लिया, अगर इफ एनीबडी हैज अ लर्नर विद हिम in first he'll be considered of having a license. प्रोसीजर शुरू करवाने में आपको कौन रोकता है? It just takes 1 hour to get you, मतलब rather 5 minutes to get your learner's license. तो उसमें हम आपको बस एजुकेट कर रहे हैं कि there are facilitation centers in F6, in Diplomatic Enclave Cascade, in H11, in G14, in Sawan, in Gulberg, ये सारे facilitation centers पूरे इस्लामाबाद में फैले में इनका प्रोग्राम इशूड है। इनको यूटिलाइज करें, नहीं तो मेन ट्रैफिक ऑफिस है, बट प्लीज यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट योरसेल्फ अ ड्राइविंग लाइसेंस बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट फ्रॉम द 1 अक्टूबर। आपके ख्याल में एक शहरी जो कि अभी सोच रहा है कि मुझे लाइसेंस बनवाना है, वो आज जाता है किसी फैसिलिटेशन सेंटर में या मेन ऑफिस में, व्हाट डू यू थिंक लर्नर के बाद कितना वक्त लग जाता है? मैं इसलिए सवाल रख रहा हूँ, वो जो लोगों की राय है ना कि बहुत वक्त लग जाता है, कितना वक्त लग जाता है? सो डू यू नो कि इट टेक्स अबाउट 8 months of learning period in US and Canada, because they genuinely believe that a person who takes a learner's license needs to learn how to drive within this period. हमारा as per law 42 days का एक time assigned है, 6 weeks का time assigned है, उसको legally जो है that has to be spent in the same way. But मैं literally आज I am taking this opportunity to sort of say this thing on the air कि we are subject to the test. अगर आप हमारी टेस्ट की, बिल्कुल हमने स्ट्रिक्ट किया हुआ है टेस्ट को, टेस्ट अगर आप हमारी सेटिस्फैक्शन पे दे सकते हैं तो वी गोइंग टू मतलब कीप दैट लर्नर्स पीरियड फ्लेक्सिबल फॉर यू, यानी हम उसको 15 days 2 weeks तक भी ले आएंगे अगर हम कन्विंस्ड हैं कि यू कैन ड्राइव द व्हीकल प्रॉपरली, क्योंकि लोग ड्राइवर्स होते हैं। तो एज पर लॉ इट्स 42 days एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 6 weeks विच इज सपोज टू बी देयर। एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो गाड़ी का आपने अडॉप्ट करना होता है, गाड़ी के पीछे साइन लगवाना होता है और उसके बाद गाड़ी को एक अपने ट्रेनर या किसी गार्डियन के साथ चलाना होता है, विच इज़ नॉट अडहेयर्ड इन पाकिस्तान डेफिनेटली, बट हम चाह रहे हैं कि इसको अडहेयर किया जाए, ये आदत डेवलप की जाए। बट अगर कोई बंदा अच्छी गाड़ी चला सकता है तो ही इज मोर देन वेलकम, ही कैन अपीयर इन द टेस्ट, माय ऑफिस इज अप्रोचेबल, माय हेल्पलाइंस आर अप्रोचेबल, दे कैन कम एंड दे कैन गेट देयर लाइसेंस। सो लर्नर लेने के बाद उसी दिन ही या उससे अगले दिन इफ यू थिंक कि आप टेस्ट दे सकते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं? लीगली इट हैज टू बी 42 days। ओके, नहीं बट ऑब्वियसली इफ यू थिंक कि आप दे सकते हैं टेस्ट और आप पास कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, दे कैन कम एट एनी टाइम एंड दे कैन, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। द मेन रीजन बिहाइंड इट कि मैक्सिमम लोगों के लिए हम लाइसेंसिंग आसान करें ताकि वो अपना लाइसेंस रखें और वो रोड पे विदाउट लाइसेंस और आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है जो भी आप लोगों ने लिया है, क्योंकि वाकई डंडे के जोर पे तो आप काम करवा रहे हैं, लेकिन साथ में आपने लोगों को वो क्वेश्चन भी, वो स्पेस भी तो देनी है ना कि वो अप्रोच कर सकें। ऐसा भी तो ना हो कि अप्रोचेबल ही नहीं है इदारा क्योंकि आप जा ही नहीं रहे, इदारा अप्रोचेबल रहेगा, छुप छुप के बस जाएंगे। इट इज स्प्रेड थ्रू आउट इस्लामाबाद एंड वी आर मेकिंग मोर फैसिलिटेशन यूनिट्स, लेकिन कम से कम वो तो ऑप्टिमली यूटिलाइज करें ना, तो वो ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रहे, लोग एक जगह पोर इन हो रहे हैं। उनको एक तो एजुकेट करने की जरूरत है कि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स यहाँ अवेलेबल हैं, वो हम करेंगे। नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में आप जाएं, जस्ट चेक इट, बल्कि मैं कहूँगा आपके पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे भी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। आपके जो नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, यू कैन गो देयर और आप इजीली अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं अगर आपने रीन्यू करवाना है या फॉर दैट मैटर अगर आपने लर्नर ही बनवाना है। तो ख़वातीन कितनी आपके नज़र में इस्लामाबाद में जो ड्राइविंग कर रही होती हैं, कितने फ़ीसद ख़वातीन के पास लाइसेंस है? Any stats you have? I don't have particular stats. Okay. What I do is I stand on the road for maybe half an hour and then I start counting how many people came without the license and how many not. तो ख़वातीन में शर्रा बहुत कम है ड्राइविंग लाइसेंसिंग की, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन अगर बाइक राइडर्स हैं दे ऑप्टिमली दे यूटिलाइज देयर बाइक लाइसेंस, लेकिन जो गाड़ी चलाती हैं उनको, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई दे शेयरिंग द बर्डन विद देयर हस्बैंड या इस तरह कुछ हो रहा होता है, तो दे डोंट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देयर लाइसेंस मेड, या वो और टू माई हॉरर देयर वर सम मेनी ख़वातीन थी जो गाड़ी चलाती थी, व्हेन दे केम एंड दे अपीयर्ड इन द टेस्ट उनको रिवर्स में भी इशू आया, कुछ ऐसी थी जिनको रिवर्स करना ही नहीं आया। अब आप खुद देख लें, ख़वातीन हम कोई उनके दुश्मन तो नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो किसको नुकसान होना है? उस खातून को नुकसान होना है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आइए हम आपको सिखाएंगे भी, वी गॉट देयर ड्राइविंग स्कूल्स एज वेल। ख़वातीन को हमारे पास अच्छी ख़वातीन इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, लेकिन एटलीस्ट आएँ, हमारे पे ट्रस्ट करें, एतमाद करें, और एक रोड सेंस जो है वो हमारे से ज़रूर लें कि गाड़ी को किस तरह हैंडल करना है। क्योंकि टेस्ट ने रिवर्स
चेक होगा? रिवर्स बिल्कुल चेक, रिवर्स इज Reverse पार्ट ऑफ ही द check होगा ड्राइविंग actually। डेफिनेटली। तो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली चेक होगा। और रिवर्स के अंदर जो हम पैरेलल पार्किंग कराते हैं, खवातीन को ये चीज़ आनी चाहिए। खाली ये नहीं है कि वो गाड़ी को सीधा चलाएं और एक पैरेलल स्पीड के साथ चलाएं, दे शुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड अंडर क्राइसिस ऑल्सो। तो इसलिए खवातीन जो हैं उनकी ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें शरअ लाइसेंसिंग की बहुत कम है। तो चलें आज हम एजुकेट करने की कोशिश करें कि तमाम जिनके पास ख़वातीन को। तमाम खवातीन को कि जिनके पास लाइसेंस नहीं वैसे कि मैं वो तो लाइसेंस वैसे बात कर रहा हूं ना तमाम आई थिंक ख़वातीन इम्पोर्टेंट है एट द सेम टाइम जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी ज़ाहिर कार्रवाइयां होंगी। तो सबके हमें खिलाफ। हमें इन सारी चीज़ों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं जितने कवानीन जो हैं, भी- उन और सबको ये मद्देनजर मैं रखना कहना बहुत चाह रहा हूँ important 1 अक्टूबर से तमाम शहरी Yes। किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, किसी भी एज से ताल्लुक रखते हो और किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखते हो, कार्रवाई अक्रॉस द होगी। बोर्ड एक ही किसी कार्रवाई भी होगी। प्रोफेशन से ताल्लुक किसी भी रखते हो। प्रोफेशन से ताल्लुक पहले गवर्नमेंट अफसरान के लिए हमने कह दिया। Yes। और ये आप फर्स्ट से देखेंगे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट तमाम पुलिस ऑफिशियल्स, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ भी होगी। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहां वीडियोस बन रही है पुलिस ऑफिशियल्स की और हम ट्रैफिक वाले मलाइन हो रहे हैं। सीधी सीधी कार्रवाई सबके लिए। जब मैं कह रहा हूं किसी भी तबका, तो तबका मींस दैट एवरीबॉडी वुड बी किसी के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो वो और कार्ड नहीं दिखा सकता, उसे लाइसेंस ही दिखाना और पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लाइसेंस को अपने साथ कैरी करने की आदत डालें। बिल्कुल। कीप दिस हैबिट विद यू। पीपल डोंट टेंड टू कीप देयर लाइसेंसिंग कि मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मेरे पास उसकी डिजिटल कॉपी है। कीप इट लाइक यू गाड़ी कीप के योर अंदर रखें, सीएनआईसी। इसमें अपने बटुए वॉलेट के अंदर रखें, पर्स के हाँ। अंदर रखें। कितनी को भारी चीज नहीं है, बिल्कुल। लेकिन लाइसेंस को अपने साथ कैरी, बिकॉज दैट इज योर सिग्नेचर, दैट इज योर आइडेंटिटी ऑन द रोड। अच्छा, इस पे आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। मेरा एक बार चूंकि वॉलेट चोरी हो गया था, मेरा सब कुछ ही चोरी हो गया था, खैर तो उसके बाद से मैंने तो फोन में ही रखा हुआ है बिकॉज आई हैव ई लाइसेंस। तो अब तो दुनिया बदल गई है हमजा भाई। वी नेवर गिव एन ई लाइसेंस। हाउ कैन यू हैव एन ई लाइसेंस? रावलपिंडी का ई लाइसेंस तो है ना। देखें, ई लाइसेंस कैन बी एडिटेड, इट कैन बी एआई मैनिपुलेटेड, पर वो आपके सिस्टम में चेक भी हो जाता है आईडी कार्ड नंबर से। बट दैट टेक्स टाइम, सो व्हाई नॉट मतलब वहाँ कीप अ पे फिजिकल system कहाँ कॉपी ऑफ लेके बैठे दैट? होंगे घूमने का डर checkpost लगता है के ना। ऊपर। घूमने का डर कुछ नहीं है। जब गया वॉलेट तो फिर तो सब कुछ जाएगा ना, लेकिन कम से कम उस चीज से ये रखें कि आपके पास एक फिजिकल कॉपी ऑफ द ठीक है लाइसेंस भाई, ताकि हम उसी आई एम वक्त कन्विंस्ड भाई, वाह। भाई फिजिकल लाइसेंस रखो भाई, ठीक है। अच्छा No अब other ऐसे में रॉन्ग पार्किंग ये जो करते हैं, रॉन्ग वे जो ड्राइव कर रहे होते हैं लोग, मैं चाहूंगी जरूर इस चीज पे फोकस करके हमें बताएं कि क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। अगेन रॉन्ग वे ड्राइविंग पे तो ऑलरेडी कार्रवाई शुरू है। अभी तक एक हफ्ता हो गया इस कैंपेन को एंड वी रजिस्टर्ड 1280 FIRs अगेंस्ट डिफरेंट सिटीजन, अगेंस्ट डिफरेंट पीपल। एंड उसमें ये है कि डेफिनेटली इसमें ज़्यादा शर्रा मोटरसाइकिलिस्ट्स की है हाईवेज के ऊपर। आप खुद देखें कि अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट हाईवे के ऊपर रॉन्ग वे आ रहा है तो दैट वुड एंड अप इन फियास्को। Absolutely। उसकी फैटेलिटी है, उसकी डेथ है। Yes। ये चीज़ ये लोग रियलाइज नहीं करते। तो इसलिए रॉन्ग वे ड्राइविंग में जो हमने कार्रवाई की है उसमें 70 to 80% are motorcyclists and 50% out of them are who are coming outside of Islamabad. Like they're visiting for a day, maybe coming from Rawalpindi. So again मैं कहता हूँ ये चीज़ ये and many these the food riders, the delivery units चलाते हैं again because coming from Gujranwala, coming from Faisalabad, not aware of the traffic driving sense of the capital. This is what they need to have. Yes. तो इसलिए इस पे कार्रवाई हो रही है, स्ट्रिक्टनेस के साथ हो रही है। दिस कम्स इन रैश साइड ऑफ द ड्राइविंग। Okay. लाइसेंसिंग कम्स इन द नेग्लिजेंट साइड ऑफ द ड्राइविंग। द नेम ऑफ द सेक्शन 279 इज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। Both, तो रैश ड्राइविंग पे ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है, 1280 पर्चे दर्ज हो गए हैं। इट वुड कीप ऑन गोइंग जब तक ये इंसान नहीं बनेंगे। अच्छा, एक मसला और भी, जहाँ पे हमें ट्रैफिक वार्डन नजर आएगा वहाँ तो हम फौरन से सीधे हो जाते हैं और फॉलो करते हैं। हेलमेट भी लगा लेते हैं, अदरवाइज हेलमेट भी हमने पीछे वाले को पकड़ाया हुआ। बिल्कुल पीछे या इधर टांग देते टांगा होता है। लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स नहीं है, क्या वहाँ पर कैमरे का डर होना चाहिए? बिल्कुल। कैमरों से भी चालान हो रहे हैं? ये अभी हमारी जो कमांड है उन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया दैट देव सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड ट्रैफिक पुलिस फ्रॉम ऑपरेशंस टू सेफ सिटी। राइट। अब देखा जाए तो ये आज से पहले नहीं हुआ था, ऑपरेशंस के अंडर ही थी ट्रैफिक, बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेशनल काम है। सेफ सिटी के अंडर देने का ये है बिकॉज दे आर थिंकिंग 10 स्टेप्स अहेड। Right। क्योंकि वो ये चीज़ मान गए हैं और जान गए हैं कि AI एंड दिस डिजिटल सर्वेलेंस इज द फ्यूचर ऑफ द ट्रैफिक ऑल्सो। इसीलिए अभी सेफ सिटी के अंडर अभी काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में, कुछ ट्रैफिक ड्रोन्स जिनमें AI फीचर्स होंगे उनको प्रोक्योर किया जाएगा। उसके अलावा काफ़ी कैमरास भी हैं जो कि रेड लाइट वायलेशन और हाई स्पीड वायलेशन करेंगे। एंड यू वोंट इवन बिलीव कि एक कैमरा आपको कितने चालान जनरेट और कितने रिमोटली चालान जनरेट कर देगा, क्योंकि अब गाड़ियाँ जो हैं वो भी एक्साइज के थ्रू दे आर नाउ रजिस्टर्ड ऑन द पर्सन। यस।
सो वो बंदा तब तक अपनी गाड़ी जो नई या जब तक pay नहीं ट्रांसफर किया कर रहा है, होगा जब तक उसने वो तमाम चलान्स पे नहीं किए होंगे. सो वी आर टेकिंग अ स्टेप अहेड ऑन दैट एंड देयर आर 250 locations that have been identified in the capital, Okay. जहां ये systems जो है वो लगाए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे और शहरियों को उनके साथ मॉनिटर किया ओके अच्छा जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने अभी तक फैंसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है या उन्होंने काले शीशे करवाए होते हैं जिस पे जब रोका जाए तो कहते हैं जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अगर हैं तो ज़ाहिर है आप उसका कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ता है. तो क्या ये भी ट्रैफिक पुलिस ही इंश्योर करती है फैंसी नंबर प्लेट या कि एक्साइज के जो डिपार्टमेंट है वो इसको देख रहा होता है जो नाके पे खड़े होते हैं? ट्रैफिक पुलिस की डोमेन में आरटीए के साथ मिलके ये बिल्कुल आता है और एक्साइज के भी डेफिनेटली आता है क्योंकि उन्होंने ये इशू की होती है. फैंसी नंबर प्लेट्स ब्लैक टेंट ग्लास के पीछे सिक्योरिटी कंसर्न अगर होता भी है, हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज का मेजर कंसर्न ये है कि विजिबिलिटी बंदे की बाय द कैमराज मॉनिटरिंग नहीं रहती. चेक पोस्ट के ऊपर उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती. अगर कोई रिकग्निशन करनी है तो वो नहीं होता. तो एक चीज़ असाइंड है 2013 से, फैंसी नंबर प्लेट्स दे आर बैंड, दे आर नॉट अलाउड. अब इसमें यह है कि कुछ ऐसी गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं जिनके शीशे या ग्लासेस टेंट होते Naturally, हाँ. हैं. जाहिर बात है शहरी उस लिहाज से एजुकेटेड नहीं है. अब ये तो नहीं कर सकता वो अपनी गाड़ी के शीशे तोड़ दे. Yes. तो उसमें हमने अपने ट्रैफिक वालों को बिल्कुल बताया हुआ है कि जो मेक एंड टाइप में गाड़ियां हैं, पहली तो बात है उसके लिए भी एनओसी चाहिए मिनिस्ट्री का. ठीक है. लेकिन अगर क्योंकि मिनिस्ट्री अगर कोई एनओसी इशू नहीं कर रही तो वी सॉर्ट ऑफ गिव दैट रिबेट टू द सिटीजंस. लेकिन कम से कम जो पेपर्स हैं, टिंटेड पेपर्स हैं, वो यूज ना करें, फ्लैशर लाइट्स यूज ना करें, फैंसी नंबर प्लेट्स यूज ना करें. अगेन इट्स ऑल अबाउट रिकग्निशन. जो मेन एक्साइज की नंबर प्लेट है दैट इज रीडेबल, फैंसी नंबर प्लेट इज नॉट रीडेबल. तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जहां भी रोड्स पे जाएं एटलीस्ट सर्वेलेंस में रहें. और जो नहीं रहेगा बिकॉज पीपल वुड वांट कि हम सर्वेलेंस में ना रहे, तो इसलिए अब हम इन्फोर्स कर रहे हैं. यहाँ पे हमजा साहब एक चीज़ और आखिर में, वक्त हमारे पास क्योंकि बड़ा मुख्तसर, मैं चाहूँगी आप जल्दी से इसका भी जवाब दे दें. अक्सर हम लोगों को बहस करते हुए देख रहे थे ट्रैफिक पुलिस के साथ, जब चेक पोस्ट पे रोका जाता है और गाड़ी को सर्च किया जा रहा था, वो कहते हैं आप सर्च कैसे कर सकते हैं, आप ये लीगल नहीं है कि आप हमारी परमिशन के बगैर आप सर्च करें अनटिल अनलेस हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नज़र आ रही है अपेरेंटली. तो थोड़ा सा ये कानून के बारे में मैं चाहूँगी कि एजुकेट हमें ज़रूर करें कि किस टाइम पर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को सर्च कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप शो करवा सकते हैं. सर पहली तो बात है ट्रैफिक पुलिस कैन शो यू, मतलब दे कैन आस्क फॉर योर डॉक्यूमेंट्स. दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल एंड दैट इज द लाइसेंस. इससे ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे कुछ नहीं पूछेगा. जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की बात है तो दे आर ऑथराइज्ड टू सर्च योर व्हीकल एंड द लॉ एम्पावर्स देम, द सीआरपीसी एम्पावर्स देम कि वो सर्च करें एंड द पावर टू सर्च इज गिवन टू देम. तो उसके लिहाज से ये है कि डेफिनेटली माई ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स they won't be asking anything more from you rather than your license and your registration plate. एंड कोई भी और चीज़, या अगर कोई टेंटेड ग्लास लगा है तो उसको प्रैक्टिकली या कोई वायलेशन है अदरवाइज, बट प्लीज कीप योर लाइसेंस विद यू. तो उसमें यही है. तो सर्च की बिल्कुल पावर पुलिस के पास है और ट्रैफिक पुलिस के पास ये पावर्स है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर मशीन या योर व्हीकल उसको चेक. ओके, लास्टली एक राबता मुहिम भी आप लोगों ने आगाज किया, मैं कल वीडियो देख रहा था. व्हाट इज दैट प्रोग्राम ऑल अबाउट? राब्ता बेसिकली इट इज़ सॉर्ट ऑफ माई ब्रेन चाइल्ड, जो ये चीज़ दे कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ आपकी जान के पीछे नहीं लगी हुई, आपकी दुश्मन नहीं है. हम इंटरफेस हैं इस्लामाबाद पुलिस का तमाम पब्लिक के साथ. ट्रैफिक पुलिस से वो डेली मिलते हैं. सो वी वांट टू सॉर्ट ऑफ गिव द पब्लिक दिस कॉन्फिडेंस के हम दोनों एक हैं. और इस्लामाबाद की ट्रैफिक हम अकेले, हम मानते हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस अकेले ठीक नहीं कर सकती, उसको अवाम की हेल्प की ज़रूरत है. तो राब्ता मुहिम एक आउटरीच मुहिम है जिसमें हम अवाम को एक प्रॉपर स्टेक होल्डर की तरह अपने साथ ट्रैफिक में शामिल करना चाहते हैं. और इसमें आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे, आई विल नॉट ब्रेक द सरप्राइज, ये ऑपरेशनल मैटर्स तक अवाम को शामिल करने की बात है. ये नहीं है कि वो सिर्फ फंक्शंस या वीडियोस या मीटिंग्स या मीटअप्स की हद तक रहें. सो वी आर प्रैक्टिकली डिसाइडिंग टू इन्वॉल्व द पब्लिक विद अस इन ट्रैफिक कंट्रोल. जबरदस्त. हमजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एजुकेट करने की कोशिश की इन्होंने कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सब कवानीन की पाबंदी करें. इंपॉर्टेंट है वैसे तो इन्फोर्समेंट होनी नहीं चाहिए, कानून है तो ऑब्वियसली वो तो बेसिक अवेयरनेस है, सबको फॉलो करना चाहिए, बेसिक अवेयरनेस है. बट स्टिल 1 अक्टूबर से तमाम जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाएंगी. सख्त कार्रवाइयाँ होंगी. लाइसेंस बनवा लो, वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइसेंस बनवा लें, सिर्फ लाइसेंस नहीं बनवा ले, रैश ड्राइविंग भी ना करें एट द सेम टाइम. बाकी भी जो कवानीन है उनकी आप सब पाबंदी करने. हम ब्रेक के जाने, प्लीज स्टे विद अस.
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज के दिन की मुनासबत से अगर बात की जाए तो आज वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे है। इशारों की ज़ुबान का आज आलमी दिन है, जो कि हम सब मिलकर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हम इसको सेलिब्रेट भी करें क्योंकि बहुत ज़्यादा काम इस हवाले से होता भी जा रहा है। हम जब बात करते हैं ना कि हमें इंक्लूड करना है सबको, वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं और हमने उनको किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे होते। इसी तरह से हम अगर बात करें उन तमाम लोगों की जो कि बोलने और सुनने की सलाहियत है उससे महरूम होते हैं, लेकिन बहुत सारी और सलाहियतें उनके अंदर होती हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब हम कमियों की बात करें तो ना ये कमी इसके अंदर कुछ में ज़ाहिरी है, कुछ में छुपी हुई है। कोई भी हम में से परफेक्ट तो है नहीं, हम सब ने को एग्जिस्ट करना है, एक साथ मिल के रहना है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए हमारे मुल्क की क्या, हम पूरी दुनिया की अगर बात करें तो शायद उस तरह से इंक्लूड नहीं किया जा रहा होता इस तबके को। और अभी जिस तरह से हालिया सूरत हाल की हम बात करें, फ्लड्स की बात करें, कोई भी डिज़ास्टर अगर आ जाता है मस्जिदों में ऐलान किए जाते हैं, या ओवरऑल हम देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट्स होती हैं, टीवी पे बताया जा रहा होता है, फ़ोन पे बताया जा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें अलर्ट्स जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन सोचें कि कोई ऐसा इंसान जो कि सुन नहीं सकता, उसको कैसे पता लगेगा कि मस्जिद में कोई ऐलान हुआ है। इसी तरह से और बहुत सारे अलर्ट्स होते हैं जो कि उन तक उनको रसाई नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस कम्युनिकेशन को बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं। और शोएब ऐसे में एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो इनिशिएटिव भी लिया गया है। एब्सोल्युटली, कनेक्ट हियर एक एप्लीकेशन है जिसको बनाया गया है कि किस तरीके से कुव्वत समाज से महरूम अफराद की ज़िंदगी में आसानी लेकर आनी है, सहूलत लेकर आनी है। ऐसे में जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ भी करा देता हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि हम आज पूरा स्टूडियो आपको इसलिए भी दिखाएं ताकि साथ साथ जो साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर हैं वो आपके साथ विजिबल हों। वी हैव विद अस अजीमा धान जी, जिनकी मदर लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। ग्रेट। आपके साथ की वालिदा मौजूद हैं ज़हरा धान जी, उनको भी हमारा अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ जो वालेकुम सलाम, और साथ हैं सईदा हिबा अली जो कि इंटरप्रेटर हैं। आज इस शो में हमारे साथ वो मौजूद हैं और जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें हमारा वो साथ देंगी इन साइन लैंग्वेज। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट टू हैव यू। तो अजीमा से स्टार्ट करते हैं। अजीमा, आपकी तो ज़ाहिर मदर लैंग्वेज ही साइन लैंग्वेज है। Absolutely. थोड़ा सा आगाज़ से बताएं कि कैसे इस टॉपिक ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने बहुत से और लोगों की सहूलत के लिए, आसानी के लिए फिर एप्लीकेशन पर भी काम किया। और जैसे सबीन ने जिक्र किया अर्ली वार्निंग, हम उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। Absolutely, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर हियर एंड सेलिब्रेटिंग दिस डे विद अस। आई थिंक एक डेफ फैमिली से बिलोंग करना इज़ समथिंग जो कि बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता कि जब आपके वालिदैन सुन नहीं सकते, इशारों की ज़बान में आपको दे आर रेजिंग यू अप, तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरती होगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स सुन कर भी गुजारी है। लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होते थे। बहुत दफ़ा लोग हंसी मजाक में भी मेरे पेरेंट्स पर हंसते भी थे क्योंकि वो इशारों के साथ बातचीत करते थे, तो लोगों को समझ ही नहीं आता था कि हाथ हिलाकर बात कैसी होती है। सो आई थिंक व्हेन आई वाज 19 आई डिसाइडेड, मैं यूनिवर्सिटी में थी 19 साल की, आई वांटेड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। आई डिसाइडेड कि ये चीज़ मेरे दिल के इतने करीब है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंटरप्रेट किया अपने अम्मी अब्बू के लिए, डॉक्टर अपॉइंटमेंट से लेकर दर्जियों की बातें भी आई हैव इंटरप्रेटेड फॉर देम। सो क्यों ना इस काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेफ स्कूल्स तो मौजूद थी, लेकिन वंस अगर डेफ स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है उसके बाद कोई इंटरप्रेटर मौजूद ही नहीं था। इंटरप्रिटेशन को एज अ फॉर्मल जॉब, एज अ फॉर्मल अपॉर्चुनिटी देखा ही नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से अगर अम्मी अब्बू को डॉक्टर के पास भी जाना होता था तो मैं और मेरा भाई सोचते थे कि आज कौन स्कूल की छुट्टी करेगा ताकि हम अम्मी अब्बू के साथ जाकर सारी बातचीत को इंटरप्रेट कर पाएँ। बस वही एक लगन थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी, उसके ऊपर कुछ करना था। अल्लाह ने दिल में डाला, दोस्त मिले और हमने कनेक्ट हियर शुरू किया। तो थोड़ा सा बताइएगा कनेक्ट हियर के बारे में। ये एक ऐप है प्रॉब्ली? कनेक्ट हियर जब शुरू हुआ था तो हम एक सिंपल फेसबुक पेज पर लोगों को इशारे की ज़बान सिखाते थे। लेकिन उसके बाद इतने लोगों ने रीच आउट किया कि हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कराची बेस्ड हैं, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हर वक्त फ़िज़िकली अवेलेबल नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल करें। और जैसे वीडियो कॉल पे आजकल इतनी चीज़ें आसान हो गई हैं, हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसके थ्रू कभी भी कोई डेफ पर्सन बैंक में जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो एक ऑनलाइन तर्जुमान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हु विल ट्रांसलेट द एंटायर कॉन्वर्जेशन फॉर देम। सो उसके ज़रिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा अगर एक डेफ बंदा इवन
आज खिदमत सेंटर भी जाता है कि FIR कटानी है तो पुलिस के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो ऑनलाइन एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से उन्हें कनेक्ट कराएंगे। वो लाहौर में हो, भावलपुर के अंदर हो, कराची के किसी भी छोटे एरिया में हो, सबके पास ये सहूलत मौजूद है। That's great. अच्छा, हम जरूर चाहेंगे कि आप जहरा जी से भी पूछिएगा हिबा कि कनेक्ट हियर के बाद उनकी डिपेंडेंसी अपनी बेटी पे कितनी ख़त्म हो गई है। यस पहले जो है इंटरप्रेटर होते नहीं थे, इंटरप्रिटेशन सर्विस नहीं होती थी, लेकिन अब ये कनेक्टर की एप्लीकेशन है तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। और बाकी सारे डेफ कम्युनिटी भी हमें कहती है कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये एप्लीकेशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, हमें बहुत आसानी होती है। वरना पहले बहुत मुश्किल था, हम अपने फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट थे, बट द एंटायर कम्युनिटी इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एप्लीकेशन अल्हम्दुलिल्लाह। That's great. It's a happy moment for you as well. माँ की तरफ से इतनी ज़बरदस्त बात का आना। I mean, वो मुझे डांटती भी थी शुरू के अंदर कि तुमने हमारे लिए काम शुरू किया है और सबसे कम टाइम तुम्हारे पास सिर्फ हमारे लिए है अब। लेकिन Yes, I mean, ऐसा तो 8 था। साल में they have supported me so much. अल्हम्दुलिल्लाह, both my parents are deaf and they both have supported me चलें, a ये lot. बहुत बड़ी बात है और मैं कहूँगी कि आपने एक माँ की क्या आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में आसानी से क्रिएट कर दिया। और वो तो ज़िंदगी का एक मकसद आपने सेट किया हुआ होता है, मेरे ख्याल है आपने वो मकसद किसी हद तक जो है वो पूरा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई थिंक अल्लाह का ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो आपके दिल में कोई चीज़ जानता है। बिल्कुल। लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत वक्त निकाल देते हैं टू फाइंड देयर पर्पस। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज एबल टू फाइंड माय पर्पस एंड find such great amazing people in Pakistan, you know, individuals जो कि इस community से belong भी नहीं करते, बड़े बड़े corporates के वो CEOs हैं। I don't come from a business background, I don't come from a very rich family. हमने बहुत एक humble life गुजारी है, उसके अंदर community का support होना, प्यार होना, ये सब अल्लाह करवाता है। और अजीमा, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हम शायद एक दूसरे का दर्द उस तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे होते। आपने वो दर्द महसूस किया क्योंकि आपने घर में एक सिचुएशन को फेस किया, आपने वो चैलेंजेस फेस किए, तो आपके दिल में एक चीज़ आई कि हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। Absolutely. हम शायद प्रोफेशनल लेवल पे भी अगर देखें, हम बड़े बड़े इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, बड़े बड़े इदारे हम बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इन इनिशिएटिव्स पे काम नहीं कर रहे होते, हम शायद इंक्लूड ही नहीं कर रहे होते। सो ये अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा मसला है। ऐसे में किस तरह से आप लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों तक ये फैला रहे हैं, स्पेशली इस ऐप के हवाले से मैं बात करूं। एब्सोल्युटली, हम हर जगह, हम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, बैंक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे होते हैं। बट आई थिंक जो चीज़ मिसिंग है इस वक्त वो ये है कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम के अंदर इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही। हमारी स्कूल्स मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रही है। अगर कोई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उसको आम चिल्ड्रन के साथ बिठाया नहीं जा रहा। हमारी किताबों के अंदर साइन लैंग्वेज नहीं है। आई थिंक एवरीबडी लव्स टू लर्न लैंग्वेजेस, एवरीवन वांट्स टू लर्न चाइनीज, जर्मन, बट दे डोंट रियलाइज कि इशारे की भी ज़बान एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ डेफ कम्युनिटी के लिए नहीं है। आप आजकल देखते होंगे बेबी साइंस हैं, बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं उससे पहले वालिदैन उनसे इशारों में बातचीत कर सकते हैं। अगर लोग उम्र के साथ साथ अल्लाह ना करे अपनी हियरिंग लूज़ कर जाते हैं या स्पीकिंग पावर लूज़ कर जाते हैं, ये इशारों की ज़बान उनको कितनी ज़्यादा मदद प्रोवाइड करती है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी फन, लाइक साइन लैंग्वेज yes, हम enjoy करें हिबा को भी। Absolutely, you should definitely ask her to teach you some signs. You would yes, love that. please, हमें ज़रा सा कुछ सिखाएं। फॉर एग्जांपल आज की शो की ओपनिंग हमें अगर इशारों की ज़बान में करनी हो कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान, तो हमें किस तरह से करना चाहिए? तो लेट्स ट्राई, हमें सिखाएं। मैं आपके साथ करूं? ठीक है, सो अस्सलाम वालेकुम, गुड गुड मॉर्निंग, वेलकम, वेलकम, राइजिंग राइजिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान। एंड दिस इज डेफ क्लैप। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं अभी देख रही हूँ जैसे से हमने थोड़ा ट्राई किया, ये सब प्रैक्टिस की बात है और शायद हमने इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। और बल्कि हम ये भी तो देखते हैं नॉर्मली गुफ्तगू में भी हम अपने हाथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, जिससे हम अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, अगर आपने इन्हें कहना है खुद से, और हिबा आप ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा, 3 बजे खाना खाना है, कैसे बताएंगे? खुद करें। 3 बजे खाना, हाँ खाना, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। शी इज लाइक इतनी इजी तो है साइन लैंग्वेज, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा बताएं कि जो कनेक्ट हियर है, ये जो एप्लीकेशन है,
फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इस्तेमाल करनी है, एक तो ये कि क्या दोनों पे एंड्रॉयड पे और iOS दोनों पे अवेलेबल है, प्लस इसका इस यूजेज कैसे है? एब्सोल्युटली, सो ये एंड्रॉयड, iOS, इवन वेब ऐप भी है हमारे पास। Okay. और हमने ये रखवाई गई है कि जितने भी टच पॉइंट्स हैं डेफ कम्युनिटी की लाइफ के अंदर, फॉर एग्जांपल वो बैंक्स जाते हैं अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन Right. के लिए, हॉस्पिटल्स जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो उन जगहों पर ये एप्लीकेशन मौजूद हो, ताकि अगर एक डेफ पर्सन के पास हैंडसेट, मोबाइल फ़ोन ना हो, यहाँ पे घर से निकलने के बाद उनके पास इंटरनेट की भी डिफ़िकल्टी हो, तो फिर उन सूरत हाल के अंदर वो जिन भी जगहों पे जाएंगे वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि देर आर टेलको पार्टनर्स जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। जैसे अगर मैं बताऊँ, यूफोन की सिम के ऊपर वी आर ट्राइंग कि कनेक्टेड एप्लीकेशन आप ज़ीरो डेटा पे इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. तो जैसे आप व्हाट्सएप इतना इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह कनेक्टेड ऐप भी इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी होप कि और भी पार्टनर्स इसके ताकि अंदर मैक्सिमम आएंगे। उसकी रीच हो जाए। सबने आना है, ये हम अकेले कनेक्टेड नहीं कर सकता। आज हम राइजिंग पाकिस्तान में हैं तो पूरी कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड आउट हो रही है। वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट्स इन क्रिएटिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस, आई वुड से। बिकॉज अच्छा। ये कॉज है ऑब्वियसली। एब्सोल्युटली। मैं बल्कि हिबा से भी पूछना चाह रहा हूँ कि हिबा ने क्यों सीखी साइन लैंग्वेज? चले आपने तो घर में मदर लैंग्वेज के तौर पे सीखी, हिबा ने क्यों सीखी? मेरी भी मदर लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, मेरे Okay. पेरेंट्स डेफ हैं, सो दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें मैंने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया। अनदर एग्जांपल जी, और उनके साथ तो अब आपके पेरेंट्स कितना खुश हैं इस ऐप के बाद? कितनी सहूलत उनकी ज़िंदगी में आई है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे फादर को लाइक रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो Okay. मुझे या तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती थी, उसके Okay. बाद मेरी बहन को छुट्टी करनी पड़ती थी। लेकिन अब मेरे फादर इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं कहीं भी, उनको मेरे बहन की या मेरे भाई की ज़रूरत नहीं ओके, होती अपने है। फोन के साथ जबरदस्त। जाते हैं, एप्लीकेशन ऑन होती है और सारी कम्युनिकेशन तो खुद कर ये लेते भी हैं। एक बिल्कुल अच्छी ऐसे बात ही है, है। पेरेंट्स बच्चों को एम्पावर करते हैं, यहाँ पर बच्चे पेरेंट्स को भी एम्पावर कर रहे हैं। Exactly. ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल हमारे और सामने। एग्जांपल एक और भी कि जैसे हिबा ने हमसे गुफ्तगू स्टार्ट की तो वहाँ पे अजीमा ने इंटरप्रेटर का रोल अदा कर दिया फौरन से कि माँ को बिल्कुल हमने डिस्कनेक्ट नहीं होने देना। क्योंकि हम अक्सर महफिलों में देखते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स होता है तो ऑब्वियसली हम उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हम बिल्कुल उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हमने इंक्लूड करना है और आज हम बिल्कुल। इसी हवाले से बात करो। मैं ये कहूँगी कि पता नहीं हम भी इस चीज़ में लैक करते हैं कि कभी हमने क्यों नहीं सोचा कि हम भी साइन लैंग्वेज सीखें। स्कूल्स में क्यों नहीं Yes. सिखाई जाती हैं? जिस तरह हम बच्चों को अलिफ बे पे पढ़ना सिखा रहे होते हैं, ए सीन, बी सी शीन। सुनाते हैं। एग्जैक्टली मतलब मैं सारे लफ्ज बोल रहा था ना। एब्सोल्युटली। तो उस पर्सपेक्टिव से हम क्यों नहीं सिखा रहे होते? और शायद बचपन से बच्चों को जब सिखाना शुरू कर दें, शायद कुछ मंथ्स के अंदर हर बच्चा सीख सकेगा। सही और बात। ये जो एक डिफरेंस है जो हम देख रहे होते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर कहना हो जिस तरह सबीन बोलना हो, सबीन कैसे बोलेंगे? सीन से सबीन कैसे बोलेंगे? ओके, सो जो वैसे तो साइन लैंग्वेज के अंदर नेम साइंस होते हैं, Okay. लेकिन अगर जैसे सबीन है तो फिंगर स्पेल करना होगा SABEEN, सो दिस इज हाउ यू वुड से सबीन। सो वरना आपको फेस Alphabets- साइन भी दिया जा सकता Yes. है। क्योंकि, सबीन का फेस साइन क्या होगा? हाँ, जहरा जी बताए ना। Yeah, your hair. ओह, So we can do like S and then Sabine. Like ओए your होए, hair. कमाल, क्या बात है, Yeah. जबरदस्त। अच्छा, अब जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की जिस तरह सबीन ने भी आगाज में बात की, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फ्लड्स एंड Yeah. सिचुएशन लाइक दिस, नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें जो वार्निंग सिस्टम होता है फौरन से कैसे ट्रांसलेट हो के इस कम्युनिटी तक मैसेज पहुंचता है? Absolutely. आप देखें क्लाइमेट चेंज किस तरह से पूरी दुनिया को मुतासिर इस कर वक्त रहा है। मुतासिर कर रहा है। जब कोविड हुआ था 2020 के अंदर Yes. भी, तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम तक टीवी, ऑडियो, अगर आप Yes. फ़ोन कॉल मिलाते थे तो आपको एक ट्यून आपको नज़र आ रही होती थी, सुनाई दे रही होती थी। बट इसके अंदर डेफ कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मिस आउट किया जाता था, बिकॉज सारी कम्युनिकेशन वर्बल थी, वॉइस बेस्ड, ऑडियो बेस्ड थी। किसी भी चीज़ को इशारों की ज़बान में ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा था, जबकि लिटरेसी कम होने की वजह से डेफ कम्युनिटी इशारों की ज़बान पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इट्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो इसके लिए हम इस वक्त इन प्रोसेस बना रहे हैं एक AI सॉफ्टवेयर, पहली दफ़ा पूरे दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटायर वर्ल्ड के अंदर, जिसके थ्रू जैसे ही आपके पास कोई भी इमरजेंसी वेदर रिलेटेड अलर्ट कोई भी आता alert है, आएगा, हाँ। कोई भी अलर्ट आता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर, उसको इशारों की ज़बान के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और हमारे जो पार्टनर है टेलको यूफोन, उसके व्हाट्सएप बॉट के ज़रिए हर किसी तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। Lovely. दिस इज़ इनेबलिंग के हमारे पास वो वीडियो शूट करना साइन लैंग्वेज के अंदर, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर स्प्रेड आउट करना, all of that is, you know, minimized, it's eliminated actually.
आप लोग ऑटोमेटिकली मैसेजेस को साइन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स एन AI पावर्ड सोल्यूशन एंड वी सी कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बट बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पर आपके पास वेदर की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नुकसान क्रिएट हो रहा है, उनको भी इस AI सोल्यूशन से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब वक्त बड़ा मुख्तसर है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़रा जी से हम मैसेज ले लें कि आज के दिन की मुनासबत से हाउ गुड शी इज़ फीलिंग, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे करेक्ट हेयर ऐप की और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की, जितना चेंज अभी तक आया है, व्हाट्स अ मैसेज फॉर द डे? ओके, सो आई फील वेरी ग्रेटफुल। जब मैं जॉब करने गई थी 33 ईयर्स अगो एज अ बैंकर, वहाँ पे कोई भी डेफ पर्सन नहीं था, साइन लैंग्वेज की अवेयरनेस नहीं थी, बहुत हार्ड था मेरे लिए कम्युनिकेट करना। मैं खुद से मेहनत करके कोशिश करके लोगों से बातचीत करती थी, लेकिन अभी मेरी रिटायरमेंट से पहले मैंने देखा कि मेरी एम्प्लॉयर्स के पास इंटरप्रेटर्स भी अवेलेबल थे और बहुत अवेयरनेस अब क्रिएट हो रही है। तो जब मैं ऐसी अवेयरनेस देखती हूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। और अब डेफ लोग जो है कहीं भी जाते हैं, किसी फैक्ट्री में, बैंक्स में, तो वहाँ सबके पास इंटरप्रिटेशन सर्विस अवेलेबल होती है और लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस होती है या कनेक्ट है एप्लीकेशन होती है। तो ये अवेयरनेस जो बढ़ती जा रही है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जबरदस्त, इतना खूबसूरत सा मैसेज हाँ। उन्होंने दिया है हम सबको। वक्त बहुत Thank you मुख्तसर so था, much. लेकिन हमने जिस हद तक हम एजुकेट कर सकते थे हमने ज़रूर किया। नए नए इनिशिएटिव्स पे बात करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो लोगों तक पहुंचे और लोगों की ज़िंदगियां आसान हो। अजीमा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हिबा, आपका बहुत शुक्रिया। जहरा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका डबल प्रोग्राम में शुक्रिया। आपका डबल शुक्रिया join करने क्योंकि के ज़ाहिर है लिए। आपकी वजह से अजीमा और आप फिर अजीमा ने ज़रा इस पे काम भी किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन एक छोटी सी बात पर सवाल करते हैं कि आज के दिन की मुनासबत जब हम बात करें तो एक और भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है। आज का दिन सऊदी अरेबिया का कौमी दिन है। उस कौमी दिन की मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी है उनको इस दिन की। तो हमारी तरफ से भी इस कौमी दिन पर सऊदी अरब के बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे भी एक जो नई उड़ान हम देख रहे हैं पाक सऊदी रिलेशन की, वो हमारे सामने है इस खित्ते के लिए, इस दुनिया के लिए। एनीवेज जी, आपसे लेंगे इजाज़त इस दुआ से उम्मीद के साथ कि दिन का जो बाकी हिस्सा है बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।